ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? शो हुआ तो बोलना। स्क्रीन शो हो रहा है सबको? हाँ सर, आ रहा है। यस सर। ओके, यस ठीक सर। है। देखो, आज तुम्हारा नेटवर्किंग का लास्ट क्लास है, ठीक है? देन नेक्स्ट क्लास आपका एक तो टेस्ट होगा, और साथ साथ आपका जो साइबर सिक्योरिटी का जो बाकी सारे का टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वहाँ से। ठीक है? ओके सर। और लैब सबका सेटअप हो चुका है कि कोई दिक्कत है किसी का? हो गया सर। सबका हो गया? अभी नहीं हुआ है सर। अच्छा, आपका आपको क्या बाकी है वैसे? मतलब वो विंडोज का कुछ एरर्स हो रहा था आज। अच्छा, कोई नहीं, फिर विंडो को बाद में करेंगे, ठीक है? क्योंकि फिलहाल आपका ठीक है। लिनक्स लिनक्स इम्पोर्टेंट है, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, लिनक्स तो है। हाँ, तो फिर चाहिए, विंडो को बाद में देख लेंगे, ठीक है क्योंकि सर। विंडो का फिलहाल तो कोई नीड नहीं है, आगे के क्लास में करेंगे उसको। हाँ और देवप्रिया आयुष, आयुष्मान आपका? हाँ सर, मेरा हो जाएगा सर, रेडी को हो जाएगा। हाँ, क्योंकि फिलहाल ना नहीं, हमें मेरा सर रेडी लाइनक्स को चाहिए, हो ठीक है? जाएगा, काली लैपटॉप लाइनक्स नहीं है चाहिए। मेरे पास अभी। कोई नहीं, चलेगा। हाँ, वो और चल जाएगा, मेरे पास है। ठीक है, फिर और देवप्रिया आपका? मेरा अभी हो रहा है। नहीं हो रहा? क्यों नहीं क्यों नहीं हो यार, रहा? अभी कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, लाइनक्स का कर रहे हो? आपका लाइनक्स हो गया आपका? काली काली लाइनक्स? नहीं नहीं नहीं, हो रहा है अभी। अच्छा, ठीक है फिर, क्योंकि फिलहाल ना हमें मतलब विंडो नहीं होगा तो चलेगा भी, लेकिन फिलहाल हम आपको लाइनक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि हम लाइनक्स के ऊपर काम करेंगे, ठीक है? तो विंडो अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, बाद में करेंगे उसको। लाइनक्स होना बहुत जरूरी है, राइट? और कोई इशू नहीं है ना? नहीं सर। ओके, ठीक है। तो देखो, आज को जो हम सारा कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, प्रीवियस क्लास में क्या था, मतलब जो जो टॉपिक्स कवर किए थे सबको याद है सबको? हाँ सर। सब सब सही हाँ से? सर। तुषार जी आपको? तुषार, सर याद तो है। याद तो है ना? मतलब वो पीडीएफ चेक किए आगे का? हाँ, थोड़ा बहुत देखा था सर। हाँ, ठीक है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट है ना, तो ज़्यादा ऐसे बस देख के याद रहिएगा, ठीक है? इतना हार्ड नहीं है सारी नेटवर्किंग। ओके। और आज हम सारा बाकी का जो पार्ट्स है उसको कवर कर लेंगे, ठीक है? तो जैसे कि ये तो पता है सबको कि नेटवर्क क्या होता है। कोई बता सकता है नेटवर्क में लैन वैन क्या होता है? कोई बताएंगे? हेलो हेलो, आवाज़ आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। नेटवर्क मतलब हमारे दो सिस्टम के बीच अगर कोई भी डाटा ट्रांसफर होता है तो उसको हम नेटवर्क बोलते हैं। और लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जैसा कि किसी ऑफिस में हुआ वो। और वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि हमारा मतलब वाईफाई जैसा रहता है, इंटरनेट जैसा। जी जी जी, ठीक है। देन नेटवर्क तो सबको पता है, नेटवर्क क्या होता है, मतलब जब दो डिवाइस के बीच डेटा कम्युनिकेशन होता है, ठीक है? तो उसको हम बोलेंगे नेटवर्क, राइट? एंड लैन क्या होता है कि एक लोकल एरिया में होता है, कि एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में दो सिस्टम या फिर दो से भी ज़्यादा कंप्यूटर डिवाइसेस, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट होके वायर या फिर वायरलेस मीडियम में कनेक्ट होके डेटा ट्रांसफर करते हैं, ठीक है? डेटा कम्युनिकेशन करते हैं, उसको हम लैन बोलेंगे। लैन मतलब हो गया कि एक ही वाईफाई में कनेक्ट होंगे, ठीक है, एक ही नेटवर्क से। और वाइड एरिया नेटवर्क हो गया कि आपका जो वैन है वो अलग अलग नेटवर्क में कनेक्ट होंगे, फिर भी डिवाइस दोनों के डिवाइस के बीच में डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है, उसको हम बोलेंगे वैन, ठीक है? देन इंटरनेट सबको पता है, ठीक है? इंटरनेट क्या होता है? एक इंटर कनेक्टेड, जो कि लैन मैन सब एक साथ कनेक्ट होंगे, है ना? जैसे कि मान लो अभी इंटरनेट मतलब क्या है, इंटरनेट में अभी दुनिया के सब कोई कनेक्टेड है ना? है कि नहीं? लेकिन लैन में क्या होता हाँ है, सर। लैन में बस तुम हाँ लोग सर। कनेक्टेड होते हो, है ना? लैन का मतलब होता है कि जो कि एक ही नेटवर्क से कनेक्ट है, जैसे कि मान लो कि एक रूम के अंदर हो गया, या फिर एक फ्लैट के अंदर हो गया, एक बिल्डिंग के अंदर, या फिर एक ऑफिस के अंदर हो गया,
है ना। लेकिन जो इंटरनेट होता है वो आपका बेस्ट एग्जाम्पल होता है आपका वाइन का, वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट इज ए वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तुम्हारा लैन, तुम्हारा वैन, मैन, कैन, सब कोई इसी के अंदर कनेक्टेड है तुम्हारे इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। और इसको सबको यूज करता है, आपका गवर्नमेंट यूज करता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, सब कोई, ठीक है, एवरीवन। अर्थ में जो भी एग्जिस्ट करते हैं, जो भी इंटरनेट चलाता है, सबको तुम्हारा वाइड एरिया नेटवर्क जो कि इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, ठीक है ना। देन यहाँ पे आपका आता है नेटवर्क होस्ट। नेटवर्क होस्ट क्या होता है, यहाँ पे जैसे देखो, ये नेटवर्क होस्ट कैन बी एनी कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, कोई भी ऐसा डिवाइस जो कि नेटवर्क इंटरनेट से कनेक्ट है ना, उसको हम बोलेंगे नेटवर्क होस्ट। या फिर होस्ट जैसे बोलते हैं ना, अगर आप किसी को डेटा सेंड कर रहे हो तो आपका सिस्टम होस्ट डिवाइस कहा जाता है, ठीक है, होस्ट सर्वर, ऐसा होता है ना। जैसे यहाँ पे देखो, दिस कंप्यूटर कैन बी ए टर्मिनल और ए वेब सर्वर ऑफरिंग सर्विस। यहाँ पे तुम एक देखो चीज नोटिस करो, ऑफरिंग सर्विसेज, ठीक है, टू इट्स क्लाइंट। क्लाइंट को डेटा ऑफर करता है, सर्विस ऑफर करता है, ठीक है। तो सर्विस ऑफर जो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे लाइक सोर्स बोलते हैं ना। जैसे कि पहले बताया था कि ओरिजिन, तुम्हारा जो ओरिजिन पॉइंट है, डेटा का जो सोर्स पॉइंट है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे ना, उसी को हम होस्ट बोलते हैं, पोस्ट नेटवर्क बोलेंगे, होस्ट, पोस्ट। ठीक है, जो कि सर्विस ऑफर करता है, राइट। चाहे वो सर्विस कैसा हो गया, जैसे कोई तुम्हें डेटा प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कोई इमेज पर मतलब फोटो कोई भेज रहा है। अभी जैसे मान सर लो कि अभी, सर्वर हो सकता है ना, सर्वर। हाँ सर्वर से होता है, क्योंकि सर्वर। तुम्हारा जो भी डेटा आता है कहाँ से आता है, सर्वर से आता है ना। हाँ सर। देखो सर्वर का एक्चुअल मतलब क्या होता है, सर्वर एक एक लार्ज अमाउंट का एक डेटा स्टोरेज, क्या, एक स्टोरेज है, ठीक है, स्टोरेज कैपेबिलिटी जिसके पास है उसको हम बोलेंगे सर्वर, जिसमें बहुत सारा डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो जो तुम वो सर्वर, वो तुम्हें सर्वर क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। सर्विस में क्या आता है आपका, जो तुम्हें डेटा प्रोवाइड करेगा, ठीक है, डेटा, है ना, एनी काइंड ऑफ डेटा। जैसे कोई कोई वीडियो फाइल मांगते हो, अगर हाँ तुम सर। कोई, तुम्हें किसी इमेज के फोटो की रिक्वायरमेंट है, वीडियो का रिक्वायरमेंट है, एक आर्टिकल का, ठीक है, एनी काइंड ऑफ डेटा, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे सर्विसेज या फिर सर्वर। तो यहाँ पे आपका जो मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि नेटवर्क होस्ट किसको बोलेंगे, अभी बता सकता है कोई नेटवर्क होस्ट किसको बोलेंगे। मतलब कोई डिवाइस जो होस्ट करता है, जैसे डाटा ट्रांसफर टाइम में, जैसे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस जाता है, जिस डिवाइस से डाटा जा रहा है उसको हम होस्ट बोलेंगे, और जो रिसीव हो रहा है इसको रिसीवर बोलेंगे सर। जी ठीक है। तो जैसे देखो एग्जांपल ले लो कि अभी मितेश जी आ, तुषार जी को एक डेटा, एक फोटो भेज रहे हैं, ठीक है ना, मितेश जी तुषार जी को भेज रहे हैं डेटा। तो यहाँ पे नेटवर्क होस्ट कौन रहेगा, मितेश जी। मितेश जी ना, कि जो जहाँ से आपका डेटा का सोर्स है, ठीक है, आपका जो डेटा का जो ओरिजिन ओरिजिन सेंटर कौन है, ओरिजिन पॉइंट जहाँ से आपका डेटा आ रहा है, वही डिवाइस हो गया आपका होस्ट, ठीक है ना। ये हो गया आपका ऑफरिंग, क्योंकि वो तुम्हें डेटा एफोर कर रहे हैं, राइट। देन आपका आता है मेन नेटवर्क प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल तो सबको पता है कि दिस ये रूल एंड रेगुलेशंस होता है, ठीक है, प्रोटोकॉल्स, ओके। लेकिन यहाँ पे नेटवर्क प्रोटोकॉल्स मतलब क्या होता है ना। देखो यहाँ पे जैसे कि ए नेटवर्क प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड कन्वेंशन, ओके, दैट्स आर नेसेसरी फॉर द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है ना, बिटवीन टू नेटवर्क डिवाइसेस। जैसे कि आपका एनी काइंड ऑफ डिवाइस, जैसे कि आपका फोन से लैपटॉप हो गया, लैपटॉप टू लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी हो गया, ठीक है, जो भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है, दो डिवाइस या फिर दो से ज़्यादा, ठीक है ना, और एक दूसरे के साथ डेटा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो डेटा कम्युनिकेशन किस तरह से कर रहे हैं, एक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके कर रहे हैं, है ना। तो उसको हम बोलेंगे नेटवर्क प्रोटोकॉल, ओके। अगर ये प्रोटोकॉल नहीं होगा तो वो दो डिवाइस के बीच या फिर दो से जो अधिक डिवाइस है ना, उन लोगों के बीच इंटरनेट में डेटा कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इन जो नेटवर्क प्रोटोकॉल है इसको फॉलो करना बहुत नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, नहीं तो आपका डेटा लॉस भी हो सकता है, ओके। देन जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कि फॉर एग्जांपल टू कंप्यूटर्स ऑन ए नेटवर्क कैन कम्युनिकेट ओनली इफ दे एग्री टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स। यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, अगर एक नेटवर्क के अंदर दो डिवाइस कनेक्टेड है और एक दूसरे के साथ डेटा कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर वो दोनों डिवाइस अगर प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे तभी वो लोग डेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा अगर फॉलो नहीं करेंगे तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो दैट्स इट प्रोटोकॉल, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आपका आता है आईपी एड्रेस, है ना,
आईपी का मतलब क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, इंटरनेट प्रोटोकॉल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट आईपी एड्रेस तुम कुछ भी नहीं कर सकते, यू कांट डू एनीथिंग ऑन इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट से कनेक्ट होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते अगर आपके पास आईपी एड्रेस नहीं हो तो, राइट। और आपको पता है मतलब आईपी एड्रेस को कौन प्रोवाइड करता है आपको? किसी को पता है? नहीं सर। Anyone? याद नहीं है? मैंने कल बताया था। देवप्रिया जी, देवप्रिया जी बताएंगे? आईएसओ। जी जी, मितेश जी बताइए। आईएसओ। आईएसपी, तो आईएसपी आईएसपी का फुल सर। फॉर्म याद है किसी को? आईएसपी का फुल फॉर्म? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट सर, इंटरनेट प्रोवाइडर। जी जी, राइट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, आईएसपी। आईएसपी क्या करता है? आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और उसी आईपी एड्रेस के थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस करते हो, चाहे आप किसी को डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, किसी के किसी और डिवाइस के साथ डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है, या फिर आप कोई इंटरनेट में वेबसाइट सर्च कर रहे हो, कोई डेटा डाउनलोड कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो, ये सब कुछ किसके थ्रू होता है? आपके आईपी एड्रेस के थ्रू होता है, ठीक है। और आपको आईपी एड्रेस कौन देता है? तुम्हारा आईएसपी देता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, और ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, रहता कहाँ पे? ये कंपनी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, कहाँ पे होता है? ये हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, इसकी बात है। जैसे कि आईपी एड्रेस के बारे में सबको पता है, ठीक है ना, जैसे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ओके, और ये सबका एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है, सबके पास यूनिक होता है। ऐसा नहीं कि किसी के पास सेम सेम आईपी एड्रेस है ना, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि आपका फ़ोन नंबर, आपका जो सिम का जो फ़ोन नंबर है, ये सबका यूनिक होता है ना। तो इसी तरह आपका इंटरनेट एड्रेस, मतलब जो आईपी एड्रेस है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ये सबका हर डिवाइस का अलग अलग होता है, यूनिक होता है, ठीक है, कभी किसी का मैच नहीं होता। लेकिन हम क्या करें आगे के कोर्स में, इंटरनेट आईपी एड्रेस, तुम्हारा जो आईपी एड्रेस है ना, इसको हम स्पूफ करना सीखेंगे। स्पूफ मतलब डुप्लीकेट। अगर आपके पास आपका जो आईपी एड्रेस है, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर पब्लिक हो, इसको हम स्पूफ करेंगे, मतलब उसका डुप्लीकेट बनाएंगे और उसको हम यूज करेंगे, ठीक है। अभी मान लो, अभी अभी क्या, अभी तुषार जी का जो आईपी एड्रेस है, अभी लेट इट बी एग्जाम्पल, उनका जो आईपी एड्रेस है 123, ठीक है। तो जैसे कि सबको पता है कि आईपी एड्रेस यूनिक होता है, तो 123 आईपी एड्रेस जो है वो टोटल ऑल वर्ल्ड में एक ही आईपी एड्रेस है जो कि तुषार जी के पास है, ठीक है। लेकिन मैं यूज करना चाहती हूँ उनका आईपी एड्रेस को। और मैं, देखो, जैसे कि आपको आईपी एड्रेस मिला है कहाँ से? आईएसपी से। तो आप जो भी एक्टिविटी करोगे, आईएसपी के पास सब कुछ रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है, सारे डेटा रिकॉर्ड रहेगा कि आप क्या सर्च कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो आपका आईपी एड्रेस को लेके। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि तुषार जी का जो आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस क्या था? 123, उसको मैं डुप्लीकेट क्लोन, उसका क्लोनिंग करके, ठीक है, उसका डुप्लीकेट बना के उसको मैं गलत काम में यूज करूंगा, है ना, कर सकता हूँ ना। मतलब अगर मैं उसका आईपी एड्रेस को उनका मैं स्पूफ कर दूं या फिर डुप्लीकेट बना दूं, तो उनका आईपी एड्रेस यूज कर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं जो भी करूंगा वो किसके नाम पे जाएगा? सब कुछ तुषार जी के नाम पे जाएगा ना, मैं जो भी करूंगा, चाहे मैं जो भी डाउनलोड करूँ, जो भी सर्च करूँ, कुछ भी करूँ, है ना। तो हैकर्स इस तरह से आपका आईपी एड्रेस को स्पूफ कर देते हैं, तुषार ठीक जी। है। जी, कोई कुछ बोल रहा था? कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है सबको? यस सर। हाँ सर, आ रहा है। ओके, ठीक यस है। सर। तो हम आईपी एड्रेस को क्लोनिंग करना या फिर उसको स्पूफ करना हम सीखेंगे, ठीक है, आगे के कोर्स में, राइट। ओके, देन नेक्स्ट देखो, आपको प्रोटोकॉल सबको पता है। एचटीटीपी के बारे में, एचटीटीपी या फिर एचटीटीपीएस के बारे में पता है सबको? हाँ हाँ सर, पता है। जी, ये क्या होता है आपका? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। इसके थ्रू क्या होता है, हम इंटरनेट में क्या कर सकते हैं, अपना जो वेब पेज है उसको पब्लिश कर सकते हैं, है ना, आपका ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वेब ब्राउजर्स एंड द सर्वर। देखो, आप जो वेबसाइट बनाते हो, वेब पेज बनाते हो, उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि सर्वर और तुम्हारा जो वेब ब्राउजर दोनों कनेक्ट हो, और उसको आपका जो क्लाइंट है या फिर जो कस्टमर्स है, उसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सके, है ना। आपका वेब सर्वर का काम वही होता है, आपका जो वेबसाइट का काम वही होता है। लेकिन वही वेबसाइट कौन सा प्रोटोकॉल यूज करके तुम्हारा इंटरनेट में कनेक्ट होता है या फिर तुम्हारा क्लाइंट से के साथ कनेक्ट होता है, वो जो प्रोटोकॉल है उसका नाम है एचटीटीपी या फिर एचटीटीपीएस, ठीक है। एचटीटीपीएस का मतलब हो गया कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है।
तो देखो जैसे कि हाँ सर। सबको पता है ना इसके बारे में, एचटीटीपी के बारे में? हाँ सर, पता है। ओके, ठीक है। तो जैसे कि हमारा सर नॉर्मल कॉमन ब्राउज़र कैसे होता है? जैसे कि यहाँ पे देखो, ये हमारा वेबसाइट है, सबको दिख रहा है? हाँ, तो ये जो वेबसाइट यस है, सर। इसमें आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे कनेक्शन सिक्योर यहाँ पे देखता हूँ। सॉरी, यहाँ पे नहीं आ रहा। ओके, यहाँ पे तुम देख सकते हो दिस वेबसाइट फ्रॉम क्या? HTTPS, ठीक है ना? क्योंकि ये एक ओरिजिनल वेबसाइट। अगर कोई फेक या फिर कोई मैलिशियस वेबसाइट होता तो वो HTTP होता, ठीक है? हम आगे का कोर्स में देखेंगे कि जब हम फिशिंग अटैक करेंगे या फिर अलग अलग टाइप का अटैक करेंगे, तब हम देखेंगे किस तरह से तुम्हारा इसको रीडायरेक्ट करते हैं, ठीक है? लेकिन फिलहाल जो हमारा वेबसाइट है ये ओरिजिनल वेबसाइट है, तो इसका तुम प्रोटोकॉल देख सकते हो। फिलहाल हमारा जो स्पैरियट सिक्योरिटी वेबसाइट है, ये कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करता है? तुम्हारा HTTPS को, ठीक है ना? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है? ओके, देन नेक्स्ट आपका आता है FTP। FTP मतलब हो गया आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आप देखो, जैसे द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल प्रोवाइड ए स्टैंडर्ड फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स बिटवीन टू कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क। अगर एक नेटवर्क में दो डिवाइस है और दोनों डिवाइस के बीच में अगर फाइल, एनी काइंड ऑफ फाइल, जैसे कि फोटोज, वीडियो, ऑडियो फाइल, PDF डॉक्यूमेंट, एनी काइंड ऑफ, अगर तुम फाइल शेयर करना चाहते हो, ठीक है, तो उस टाइम में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? उस टाइम में जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसका नाम है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है? देखो, FTP मोस्ट वाइडली यूज्ड है ना? FTP इज मोस्टली वाइडली यूज इन द कैरिंग आउट अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग, ठीक है, डेटा फ्रॉम द सर्वर। जैसे कि आप मान लो एग्जांपल, जैसे कि ऑनलाइन किसी वेबसाइट सर्च करके वहां से आप मूवी डाउनलोड करना चाहते हो, है ना? तो जो मूवी है वो कौन सा फॉर्मेट में होता है? उसका फॉर्मेट क्या होता है? MP4 होता है ना? तो वो एक वीडियो फाइल है। तो वो जो सर्वर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? दुनिया में किसी भी कोने में एग्जिस्ट करता हो ना, किसी भी कंट्री से। लेकिन आप फिलहाल इंडिया में हो, आप उसी को डेटा को एक्सेस कर रहे हो, उसका सर्वर को, है ना? तो अभी आपका जो डेटा मतलब जो नेटवर्क है वो कौन सा नेटवर्क है? लैन या वैन? बता सकते हैं कोई? वन वन सर। वैन है वन। ना? जी। तो उसी वैन नेटवर्क को एक्सेस करके तुम फाइल ट्रांसफर कर रही हो। तो वहां पे आपका जो प्रोटोकॉल यूज होता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन यूज होता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है? ये इसको भी हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है? प्रैक्टिकली करेंगे, चाहे आप किसी भी कोने में हो, ठीक है? जैसे कि आप अभी देखो, अभी आयुष्मान जी कहाँ पर है? आयुष्मान जी अलग स्टेट में है, मैं अलग स्टेट में हूँ, ठीक है? हम दोनों का नेटवर्क अलग अलग है। लेकिन अगर मैं चाहूंगा तो उनका सिस्टम का जो अभी देखो, अभी मेरे को एक फाइल चाहिए, ठीक है? आयुष्मान जी से एक फाइल चाहिए जिसका जो क्या बोलते हैं, उसका जो साइज है 2 GB या फिर 2 GB हो, ठीक है? उसका फाइल का जो साइज है वो 2 GB है। तो जो 2 GB का फाइल है वो व्हाट्सएप में तो सेंड नहीं कर सकते ना। तो वो क्या करेंगे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को यूज करके वो मेरे को डेटा भेजेंगे, ठीक है? तो मैं उनका सिस्टम को एज ए सर्वर लेके मैं अपने सिस्टम में फाइल को डाउनलोड करूंगा, ठीक है? वो करना हम प्रैक्टिकली फाइल को डाउनलोड करना सीखेंगे, ठीक है? तो इंटरनेट में होस्ट करना सीखेंगे, ठीक है? देन आपका आता है SMTP। SMTP का मतलब होता है आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है? ये क्या करता है? ये बेसिकली आपका यूज होता है आपका ईमेल को या फिर जो मेल सर्वर मतलब मेल भेजने के लिए काम आता है, ठीक है? जैसे कि द मेल SMTP प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड फॉर सेंडिंग ईमेल फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर सर्वर, ठीक है? अगर एक सर्वर से दूसरे सर्वर को तुम मेल करना चाहते हो, ठीक है, तो वहां पे आपका जो प्रोटोकॉल यूज होता है SMTP, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो सारे प्रोटोकॉल्स है ना, आपको याद रखना है, ठीक है? इसका पोर्ट नंबर याद रखना है, ओके? ये सब कुछ तुम्हें याद रखना बहुत अच्छा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आगे सिंपल के लिए। मैन या मेल? सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो चुकी है, सिंपल मेल, ठीक है? इसको नहीं, तुम इसको देखो, सिंपल मेल, ओके? इसको मैं एडिट कर लूंगा और भेजूंगा, ठीक है? ये थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है अभी। सिंपल मेल, ओके? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्योंकि ये तुम्हारा मेल भेजने के लिए काम आता है, राइट? ओके। तो बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिसको हम तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ओके? और उसका पोर्ट नंबर यानी उसका सर्विसेज, जैसे कि आपका टेलनेट, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क,
ओके, जैसे यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन मतलब टेलनेट इज ए नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट अलाउ यू टू कनेक्ट टू रिमोट होस्ट ऑन इंटरनेट और ए लोकल नेटवर्क, चाहे वो तुम्हारा वाइड नेटवर्क में हो या फिर तुम्हारा लैन में हो। किसी को रिमोटली होस्ट, रिमोट होस्ट मतलब क्या, रिमोटली एक्सेस करने के लिए जो काम आता है, ठीक है ना, वहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल काम आता है आपका, टेलनेट। इट्स रिक्वायर्ड टेलनेट क्लाइंट सॉफ्टवेयर। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर का मतलब रिक्वायरमेंट यहाँ पे होता है। उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू तुम इसका सर्वर को एक्सेस, सॉरी सर्वर नहीं, उसको सिस्टम को रिमोटली एक्सेस कर सकते हो। ओके, इसको भी हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, जब हम क्या करेंगे, नेटवर्क स्कैनिंग करेंगे उस टाइम, ठीक है ना। देन आपका आता है एसएसएच, सिक्योर सेल, ठीक है। सिक्योर सेल मतलब एसएसएच पता है किसके बारे में, सबको सुने उसके बारे में कोई। सुने हैं सर, थोड़ा पता नहीं है। ओके, आपका जो एसएसएच है तुम्हारा क्या मतलब, जैसे कि सेल को यूज करना है, मतलब टर्मिनल को एक्सेस करने के लिए काम आता है। अगर आप चाहोगे मेरे सिस्टम को एक्सेस करने के लिए, आप किसी भी कोने मतलब कहीं से भी रहोगे, ठीक है, अगर आप वाइड एरिया नेटवर्क में भी हो और आप मेरा सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हो, तो आप मेरा एसएसएच प्रोटोकॉल का यूज करके मेरे सिस्टम को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसको भी हम विंडोज़ एंड लाइनक्स दोनों के थ्रू इसको एग्जीक्यूट करेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है ना। अगर आप कहीं पे भी हो, अगर आपके सिस्टम को अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ, तो एसएसएच के थ्रू यूज कर सकता हूँ, रिमोटली एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, जैसे कि यहाँ पे एसएसएच ये प्रोटोकॉल सिमिलर टू टेलनेट। टेलनेट में क्या होता है, आपका जो टेलनेट में क्या होता है, रिमोटली एक्सेस करते हो ना सिस्टम को, होस्ट को, सेम लाइक यहाँ पे भी ऐसा होता है। ऑल्सो फैसिलिटेट्स कनेक्ट्स टू रिमोट होस्ट फॉर कम्युनिकेशन, लाइक डेटा कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है ना। आपका सिस्टम को, आपका जो होस्ट का सिस्टम को कोई भी क्लाइंट कहीं से भी रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, जस्ट लाइक टेलनेट यूज करके। मतलब टेलनेट की तरह, टेलनेट में भी वही सब काम होता है और एसएसएच में भी वही सब काम आता है, ठीक है। लेकिन इसको क्या होता है, सिक्योरिटी पर्पस में काम आते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे देखो एसएसएच हैज अपर हैंड ओवर टेलनेट इट्स टर्म ऑफ सिक्योरिटी, है ना। तो इसको हम होस्ट मतलब इसको हम रिमोटली एक्सेस करेंगे किसी भी सिस्टम को, इसको हम प्रैक्टिकली यूज एग्जीक्यूट करेंगे आगे के मतलब आगे के फेजेस में, ठीक है। देन आपका आता है नेटवर्क पोर्ट। पोर्ट पता है क्या है किसी को, कभी सुनी हो कोई, व्हाट इज पोर्ट, बता सकता है कोई, इसको बिना देखे, इसको मत देखो, चलो आप बताओ, बताओ बताओ, जल्दी बताओ, व्हाट इज पोर्ट, कभी कोई सुना कहीं से भी। कोड हेलो, मतलब सर कनेक्शन करने के लिए काम आता है नेटवर्क में। जी, यस, कनेक्शन करने के जैसे काम होता है जैसे कि जैसे 404 होता है और 80 वो उसका कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है सर। आईपी एड्रेस रहता है, उसके बाद पोर्ट नंबर रहता है, किस पोर्ट में वो एक्सेस करा जा रहा है सर। जी जी, राइट, सेम लाइक, ठीक है। देवप्रिया जी कहाँ के वैसे यहाँ पे दिखने में, हॉस्टल में है सर। अच्छा हॉस्टल में है, अच्छा जी ये बात है, तो समझ सकता हूँ मैं स्ट्रगल क्या हो सकता है, कोई बात नहीं, मैं उनको रिकॉर्डेड क्लास भेज दूंगा। हाँ सर। तो अभी तक वहाँ पे कुछ जैसे मतलब फैसिलिटी ऐड नहीं किया वैसा होगा है। like, हाँ वैसा चल रहा है जैसा चल रहा था पहले। अच्छा वाईफाई चल रहा है, नहीं नहीं, वाईफाई नहीं चल रहा है, बस वो रूल्स चेंज हो गया है पूरा। अच्छा अच्छा। हम्म। हाँ तो इंटरनेट का दिक्कत तो वही होता है, बहुत खतरनाक वाला, हम्म। कोई ना, कोई दिक्कत कोई नहीं। भी चलिए। तो देखो मैं बता देता हूँ, पहले देखो समझ लो, एक कंप्यूटर में भी रनिंग सेवरल सर्विस, ओके, ऑन इट लाइक एचटीटीपी, एसएमटीपी, एफटीपी, है नहीं क्या, बहुत सारा, ठीक है, जितने भी प्रोटोकॉल्स है, सारा प्रोटोकॉल, ठीक है। जैसे कि एक कंप्यूटर में रनिंग सेवरल सर्विस, जो आपका जो डिवाइस है, आपका जो सर्वर, मेन सर्वर है, आपका जो कंप्यूटर है, ये अलग अलग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना, जस्ट लाइक आपका एचटीटीपी हो गया, एसएमटीपी हो गया, एफटीपी हो गया, ठीक है, एंड बहुत सारा। एंड each of those services are uniquely defined by number of called network port, ओके। जो अलग अलग सर्विस है अलग अलग पोर्ट के थ्रू काम करते हैं, ठीक है, अलग अलग सर्विस के लिए अलग अलग पोर्ट्स होते हैं, ओके, और उनका नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। हाँ सर। देन इट्स if a computer wants to avail a specific service from another computer, okay, it has to establish a connected connections to its own exact port number, okay।
जैसे कि पोर्ट मतलब होता है कि तुम्हें पोर्ट का मतलब समझ लो, ठीक है। अभी पोर्ट का मतलब होता है कि एक रास्ता, ठीक है, एक ऐसा रास्ता जिसके थ्रू तुम अपना सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हो। नेटवर्क के अंदर एक रास्ता होता है, ठीक है। जैसे कि तुम एग्जांपल समझाता हूँ। अभी तुम्हारा जो रूम है, तुम जिस रूम में हो, उस अभी वो रूम को मान लो एक नेटवर्क है, वो एक नेटवर्क है, ठीक है। तुम्हारा जो रूम है वो एक नेटवर्क है, ठीक है। और जो तुम्हारे रूम में हाँ आने सर। जाने का जो रास्ता है उसको हम बोलेंगे पोर्ट, ठीक है। जितने भी आने जाने का रास्ता है, जितने भी है, जैसे कि अभी तुम्हारा मान लो तुम्हारा रूम में क्या है, तुम्हारा मेन डोर है ना, तुम्हारा मेन डोर है। देन तुम्हारा खिड़की है तुम्हारे पास तुम्हारे रूम में। देन ऊपर एक स्काईलाइट है ना, एयर कंडीशन, क्या क्या बोलते हैं उसको, एयर पास करने के लिए, है ना। देन तुम्हारे पास तुम्हारे हाँ रूम में सर। अभी फिलहाल 3 जगह है, ठीक है, 3 ऐसा डोर है, मतलब आने जाने का रास्ता है। एक तो तुम्हारा मेन डोर है जिसके थ्रू तुम जा सकते हो, ठीक है। एक तुम्हारा खिड़की है जिसके थ्रू क्या क्या करते हैं, खिड़की का काम क्या होता है, खिड़की का काम थोड़ा सा ऐसे, क्या, धूप धूप आने के लिए सर। यस, सनलाइट को आने जाने के लिए तुम्हारा रास्ता है। देन तो आपका जो वेंटिलेटर के लिए ऊपर जो एक छोटा सा होल होता है, उसको क्या, उसका काम क्या है, एयर पास करने के लिए, ठीक है। तो तुम्हारा नेटवर्क में मतलब तुम्हारा जो रूम है उसमें टोटल 3 रास्ते हैं। तो जैसे कि हमने माना था कि तुम्हारा जो रूम है वो एक नेटवर्क है और वहां पे 3 आने जाने का रास्ता है, तो उसको हम बोलेंगे पोर्ट। तो 3 पोर्ट है तुम्हारे रास्ते, मतलब तुम्हारे रूम में 3 पोर्ट है, ठीक है। लेकिन जो सर्विस, यहाँ पे सर्विस का मतलब ये है कि उनका काम क्या है। जैसे तुम्हारा जो नेटवर्क है, तुम्हारा जो रूम है, तुम्हारे रूम में 3 पोर्ट है ना। एक पोर्ट का नाम क्या है, दरवाजा, ठीक है, मेन डोर। उसका जो सर्विस क्या है, उसका काम क्या है, उसके काम है ये है कि उसके थ्रू तुम जा सकते हो, आ सकते हो, ठीक है। कोई भी इंसान उसके थ्रू आना जाना कर सकता है ना। देन नेक्स्ट आपका आता है, जो नेक्स्ट पोर्ट आपका है आपका विंडो, ठीक है। आपका जो खिड़की है उसका काम क्या है, उसका काम यह है कि उसके थ्रू बस सनलाइट आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन वो भी एक पोर्ट है ना आपका नेटवर्क का। तो उसकी वो जो पोर्ट है उसका काम क्या है, उसका काम यह है कि बस सनलाइट को मतलब पास करना। देन आपका जो थर्ड पोर्ट है, आपका जो स्काईलाइट, आपका जो क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन जो करता है ना, हवा पास करने के लिए आपका रूम में, उसका काम, उसका जो सर्विस क्या है उसका पोर्ट का, उसका काम यह है कि बस मतलब एयर को पास करना रूम के थ्रू, ठीक है, रूम में। तो जैसे कि अभी समझ लिया ना आपका कॉन्सेप्ट क्या है, कि पोर्ट मतलब ये होता है कि एक नेटवर्क के अंदर अलग अलग सर्विस को एग्जीक्यूट करने के लिए जो आने जाने का रास्ता होता है वो होता है आपका पोर्ट, ठीक है। जैसे कि एक नेटवर्क में मतलब कैसा कैसा काम आता है। जैसे कि एक नेटवर्क में आपका एचटीटीपी होता है, एसएमटीपी होता है, एफटीपी होता है ना। एचटीटीपी का मतलब क्या होता है कि आपका डेटा को ट्रांसफर, मतलब सर्वर है, ठीक है, आपका जो वेबसाइट है उसको इंटरनेट में प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। ये आपका एचटीटीपी का काम है। एसएमटीपी का काम क्या है, आप अपने फोन के थ्रू, आपका आपका नेटवर्क के थ्रू आप कोई भी मेल भेज सकते हो, ठीक है ना। मेल भेजना आपका सर्विस है, लेकिन किसके थ्रू भेज रहे हो, एसएमटीपी के भेज रहे हो, लेकिन कौन सा प्रोटोकॉल के थ्रू, एसएमटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू आप भेज रहे हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है कि एक ये आपका जो एचटीटीपी, ठीक है ना, आपका जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आपका जो वेबसाइट है वो आपका नेटवर्क के कौन से पोर्ट में काम करता है। आपका जो एचटीटीपी पोर्ट है, आपका पोर्ट नंबर इसका क्या है, 80 है, ठीक है। पोर्ट नंबर 80 में आपका एचटीटीपी सर्विस प्रोटोकॉल काम करता है, जिसका सर्विस है वेबसाइट को इंटरनेट में होस्ट करना होता है, ठीक है, आपका क्लाइंट्स का कम्युनिकेशन के लिए। समझ आ रहा है ठीक से, हाँ सर, आ रहा है। कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। नहीं सर, समझ आ रहा है। समझ आ रहा है, ठीक है। तुषार, प्रीतम, हाँ सर आ रहे हैं। कोई डाउट तो नहीं है ना। यस सर। नो सर। ओके ठीक है फिर। तुषार जी समझ आ रहा है ठीक से। तुषार, ओके। ओके देखो, अगर कोई डाउट हो तो पूछना, ठीक है। देखो पोर्ट का मतलब ये है कि नेटवर्क के अंदर आने जाने का जो रास्ता होता है ना, अलग अलग सर्विस के लिए जो अलग अलग रास्ते होते हैं उसको हम बोलेंगे पोर्ट, है ना। तो उनके लिए अलग अलग पोर्ट, अलग अलग नंबर्स होते हैं। जैसे कि पोर्ट नंबर 80 में क्या एग्जीक्यूट होता है आपका, एचटीटीपीएस, या फिर सॉरी एचटीटीपीएस नहीं, एचटीटीपी सर्विस आपका पोर्ट नंबर 80 में काम आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोर्ट। तो अलग अलग पोर्ट होते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, अलग अलग सर्विस के लिए अलग अलग पोर्ट्स हैं। इसको आपको क्या करना है, आपको याद रखना है। अगर बाई चांस आपको मिस्टेक हो गया तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, आपका जो फर्स्ट नंबर पे आपका है, ठीक है, पोर्ट नंबर 20,
पोर्ट नंबर 20 में कौन सा सर्विस रन करता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसे कि आपका एफटीपी। इसका काम क्या होता है? आपका डेटा ट्रांसफर करने के लिए, है ना, फाइल ट्रांसफर करने के लिए जो काम आता है ना, ये हो गया आपका एफटीपी सर्वर, सॉरी एफटीपी प्रोटोकॉल, जिसका क्या, जिसका पोर्ट नंबर कौन सा है? 20। ओके, तो कोई भी एग्जाम में या फिर जो इंटरव्यू होता है ना, जॉब इंटरव्यू में आता है, ठीक है, जैसे कोई भी कंपनी में जाते हो आप ना, तो वहाँ पे आपका इंटरव्यू आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि एफटीपी कौन सा एफटीपी का पोर्ट नंबर कौन सा है, ठीक है। इस तरह का बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है, कौन सा पोर्ट है, कौन सा प्रोटोकॉल है, उसका पोर्ट नंबर क्या है, वो कौन सा प्रोटोकॉल को एग्जिट मतलब यूज करता है, ठीक है। तो जो आपका एफटीपी जो प्रोटोकॉल है, ये आपका यूज करता है पोर्ट नंबर 20, ठीक है। एंड देन सेम आपका पोर्ट नंबर 21 को भी यूज करता है आपका एफटीपी, ठीक है। आपका देख सकते हो यहाँ पे एफटीपी कमांड कंट्रोल, सेम प्रोटोकॉल है, ठीक है, आपका एफटीपी फाइल ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन ये दो पोर्ट्स यूज कर रहे हैं, दो पोर्ट्स यूज कर रहे हैं, आपका 20 एंड 21 दोनों पोर्ट को यूज कर रहे हैं आपका एफटीपी प्रोटोकॉल, ठीक है, फाइल ट्रांसफर करने के लिए उसका सर्विस, ठीक है। देन आपका आता है एसएसएच, सिक्योर सेल। सिक्योर सेल किस लिए काम आता है, कोई बता सकता है? सिक्योर सर सेल, कोई भी सिस्टम का सेल एक्सेस करने के लिए। हाँ, सेल को रिमोटली एक्सेस करने के लिए, ठीक है। ये किस में आता है आपका? आपका रिमोटली एक्सेस करने के लिए आता है, लेकिन इसका पोर्ट नंबर क्या है? इसका पोर्ट नंबर है 22, है ना। 22। तो ये सब आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। जैसे कि पोर्ट नंबर 20 एंड पोर्ट नंबर 21 आपका फाइल एफटीपी के लिए काम आता है। पोर्ट नंबर 22 किस लिए काम आता है? सेल मतलब आपका एसएसएच के लिए काम आता है, ठीक है। देन आता है आपका टेलनेट। टेलनेट किस में काम आता है? आपका 23। टेलनेट का काम क्या है, बता सकते हैं कोई? मितेश जी। रिमोटली एक्सेस करने के लिए। जी जी, सेम लाइक एसएसएच, है ना। एसएसएच भी मतलब आपका टेलनेट का जो काम है, सर्विस है कि रिमोटली लॉगिन या फिर रिमोटली एक्सेस करने के लिए होस्ट को काम आता है किसी एक क्लाइंट के थ्रू, ठीक है। लेकिन उसका जो पोर्ट नंबर क्या है? उसका पोर्ट नंबर है 23, जो कि टीसीपी पोर्ट को मतलब प्रोटोकॉल यूज करता है, ओके। देन नेक्स्ट आपका आता है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके। इसमें क्या होता है? आप अगर कोई भी मेल भेजना चाहते हो किसी को, किसी भी सर्विस को यूज करके, ठीक है, चाहे वो गूगल जीमेल हो गया या फिर एनी काइंड ऑफ, वो इसका जो पोर्ट नंबर क्या है? उसका पोर्ट नंबर है 25। इसको याद रखना है आपको, ठीक है, भूलना नहीं है, क्योंकि ये आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है, कहीं से भी आ सकता है। उसका सर्विस हो गया, इसका प्रोटोकॉल हो गया, उसका पोर्ट नंबर हो गया, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। देन आपका आता है आपका डीएनएस। अभी कोई बता सकते हैं व्हाट इज डीएनएस? कुछ आइडिया है इसी बारे सर में? डोमेन नेम सिस्टम सर। डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। हम्म। इसका काम क्या है, बता सकते हैं कोई? सर जैसे सिस्टम में कोई डोमेन होगा वो एक्सेस करने के लिए सर, गूगल वेबसाइट में जो डोमेन होता है उसको एक्सेस करने के लिए ये काम आता है सर। राइट राइट। डोमेन मतलब हो गया जैसे कि एक नाम, जैसे कि google.com हो गया, instagram.com, .in, .org, ठीक है ना। कुछ भी ऐसे वेबसाइट, उसका जो नाम हाँ होता है सर। ना, उस नाम को बोलेंगे डोमेन, ठीक है। तो आपका डोमेन नेम जो है ना, इसका आपका जो डीएनएस है, डोमेन नेम सिस्टम, इसका जो प्रोटोकॉल क्या है, ये दोनों को यूज करता है, आपका टीसीपी को और यूडीपी को। टीसीपी पता है क्या होता है? मैंने बताया था ना, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल हाँ कम्युनिकेशन जो बताया था पहले। हम्म। देन आपका यूडीपी थोड़ा सा नया है, इसका इसका जो फुल फॉर्म है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। ये थोड़ा सा अनसिक्योर होता है, लेकिन टीसीपी ज्यादा सिक्योर होता है। तो ये दोनों प्रोटोकॉल यूज करते हैं, और उसका जो पोर्ट नंबर है आपका 53, ठीक है। किसका पोर्ट नंबर? आपका डीएनएस का, ठीक है। हाँ देन सर। आपका आता है डीएचसीपी। डीएचसीपी का मतलब होता है आपका डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका जो पोर्ट नंबर आपका 67 एंड 68 है, ठीक है। देन आपका आता है ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके। हम ये सारे प्रोटोकॉल के बारे में हम प्रॉपरली प्रैक्टिकल करके हम करेंगे, ठीक है, सब कुछ प्रैक्टिकली करेंगे आगे के क्लासेस में। फिलहाल आपका थ्योरी है, जो कि थोड़ा सा मतलब एग्जाम में आएगा, ओके। और आपका जो एग्जाम में आपका टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, ओके। सर एग्जाम कब होगा? एग्जाम आपका नेक्स्ट क्लास होगा, और एग्जाम आपको ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन भेज दूंगा, आपको लाइव क्लास में करना होगा, ठीक है, एग्जाम को।
ठीक है। सर मैं सैटरडे को नहीं कर सकता सर क्लास में, वो बाहर जा रहा हूँ सर। ऐसा नहीं कर सकते? हाँ अच्छा, सैटरडे क्लास कोई बात नहीं। लगता है नहीं कर सकता हूँ। चलो ठीक है फिर, तो मैं आपको सर क्वेश्चन नेक्स्ट भेज वीक दूंगा, कर ठीक? देते हैं सर, एग्जाम नेक्स्ट वीक कर देते हैं, मंडे सैटरडे या थर्सडे को कर देते हैं सर। हाँ फिर सही है, थर्सडे थोड़े नहीं, ट्यूसडे कर देंगे, ठीक है। हाँ चलेगा सर। ठीक है, नेक्स्ट वीक से करेंगे एग्जाम। हाँ तो फिर हम हाँ सर। नेक्स्ट क्लास करेंगे, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सर क्वेश्चन पैटर्न। क्वेश्चन पैटर्न में सब भेज दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन जो पैटर्न रहेगा ऐसा ही है, बस एक शॉर्ट मतलब शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसका सर मल्टीपल चॉइस, एमसीक्यू रहेगा तो। एमसीक्यू, ठीक है। 4 ऑप्शन ओके। रहेंगे, तो उन्हीं ऑप्शन में से ही रहेगा। ओके, तो ओके सर। हाँ सर। थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। 30 क्वेश्चन हाँ आएंगे सर। और 70% पासिंग मार्क्स है, ठीक है। जिसका भी ओके 70% सर। नहीं आया, उसको फिर से एक अलग सा सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, अलग सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर से 30 क्वेश्चन का एग्जाम देना पड़ेगा, हाँ सर। ठीक है। लेकिन 70% से अबव आना चाहिए सबका, ठीक है। ओके। और जो क्लास का जो एग्जाम का जो टाइमिंग होगा, पता है कितना है? कितने सर? 30 मिनट्स कितना है, ठीक टाइम है। है सर? 30 मिनट जाएगा टाइम सर। 30 मिनट। ओके सर। हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। ओके ठीक है, क्योंकि हम लाइव क्लास में करेंगे ना, और नो कॉपी, ठीक है, चीटिंग नहीं करने का। ओके। यस सर। यस सर। ओके कोई। हाँ, और जो आपका जो आंसर शीट होगा, वो मेरे को पर्सनली भेजना, ठीक है। व्हाट्सएप में भेजना या फिर टेलीग्राम में भेज देना पर्सनली। देन मैं देखूंगा कि कितना कितना समझे हो सब कोई। ओके, क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं होगा, सिंपली होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, नेक्स्ट आपका आपका एच टी मतलब क्या होता है? आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू आपका वेबसाइट होस्ट होता है ना। इसका पोर्ट नंबर क्या है? पोर्ट नंबर 80 है। ओके। जब हम डॉस अटैक करेंगे, किसी को पता है डॉस अटैक क्या होता है, या फिर डी डॉस अटैक क्या होता है, पता है किसी को? एनीवन? पूरा थोड़ा पता है सर। कैसा होता है, मतलब डॉस अटैक कैसा होता है, कुछ बता सकते हो? हेलो हेलो। सर डॉस अटैक मतलब सिस्टम को पूरा एक्सेस कर देना सर। नो नो, सिस्टम को नहीं, एक्सेस वेबसाइट को। हाँ वेबसाइट को सर वो। हाँ देखो, जो डॉस अटैक होता है ना, वो वेबसाइट के ऊपर या फिर जो वेब सर्वर के ऊपर परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। हैकर्स परफॉर्म करते हैं, क्यों? उनका वेबसाइट को डाउन करने के लिए, सर्वर डाउन हो जाता है ना। कभी कभी देखे होंगे, मतलब जो एग्जाम के लिए जो ऐसे फॉर्म फिलअप के लिए या फिर रिजल्ट चेक करने के लिए आता है ना, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट, उसमें क्या होता है, उस टाइम सर्वर डाउन हो जाता है, अपना वेबसाइट काम नहीं करता है ना, क्योंकि सर उस बहुत वेब ज्यादा यूजर एक्सेस करते हैं उसी वजह से होता है ना सर। हाँ, ज़्यादा ट्रैफिक आया जाने की वजह से ना सिस्टम हाँ डाउन हो जाता है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, हमारा जो वेबसाइट होता है जहाँ पे हम अपना होस्ट कर रखे होते हैं ना, उसका कुछ लिमिट होता है कि एक टाइम पे इतना सारा क्लाइंट्स आपका सिस्टम मतलब आपका वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं। अभी मान लो, अगर हम एग्जांपल ले लो कि अभी मेरा जो अपना जो वेबसाइट है ना, स्पैरियो सिक्योरिटी, उसका जो लिमिट है अभी मान लो 100, ठीक है। 100 स्टूडेंट्स या फिर क्लाइंट्स अपना वेबसाइट को एक टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मैंने लिमिट सेट कर रखा है। लेकिन मान लो एक टाइम पे मेरे वेबसाइट पे 500 या फिर 600 या फिर 1000, मान लो, ठीक है ना, 1000 क्लाइंट्स एक्सेस कर रही है मेरे सर्वर में, मेरे वेबसाइट को, spiderotSecurity.in को। तो क्या होगा, मेरा सिस्टम का क्या है, आउट ऑफ कैपेसिटी है ना। तो क्या होगा, मेरा जो सर्वर है वो डाउन हो जाएगा, मेरा वेबसाइट काम नहीं करेगा, बंद कर देगा कुछ टाइम के लिए, जब तक सब कुछ खाली नहीं हो जाता। तो वो ऐसा होता है। तो हैकर्स क्या करते हैं ना, ऐसा फेक क्लाइंट्स या फिर फेक ट्रैफिक्स भेजते हैं वेबसाइट के ऊपर, उसका सर्वर डाउन करने के लिए, उसका वेबसाइट को क्रैश करने के लिए, ठीक है। तो उसको हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करेंगे, हैकिंग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल करेंगे, डॉस अटैक, डीडॉस अटैक, ठीक है। ओके, जब हम हाँ प्रैक्टिकल्स सर। करेंगे। और किसी ने सुना है कि रैंसमवेयर अटैक क्या होता है? सुना है सर मगर पता नहीं है कैसा होता है। मितेश जी, आप सुने हो? मितेश, प्रीतम, तुषार जी, किसी ने सुना तो है दोबारा रैंसमवेयर अटैक? नहीं सर, मैंने नहीं दिया। नो आइडिया। नो आइडिया सर। सर ओके, ये जो है ना बहुत खतरनाक अटैक है, ठीक है। वैसे ही बेसिकली किसी ये सर हमारे किया, ऊपर नहीं मुझे होता। सुना नहीं दिया। जी क्या हेलो। बोले?
सर क्या क्वेश्चन, क्या कुछ सुना नहीं दिया ठीक से। ओके, मेरा आवाज तो आ रहा है ना ठीक से? हाँ आवाज आ रही है, दोबारा क्वेश्चन बोलिए। ओके ठीक है। आपका जो रैंसमवेयर अटैक होता है ना, रैंसम मतलब होता है एक मनी अमाउंट ऑफ, ठीक है, अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, पैसा बोल सकते हो। रैंसमवेयर मालवेयर मतलब क्या होता है, एक वायरस होता है। मैं तुम्हें समझा देता हूँ पहले, मतलब जस्ट स्लाइटली समझाता हूँ कि रैंसमवेयर होता क्या है। रैंसमवेयर अटैक ना बड़े बड़े कंपनी पे होता है, वैसा छोटा मोटा कंपनी या फिर छोटा मोटा किसी के ऊपर नहीं होता है रैंसमवेयर अटैक, बड़े बड़े कंपनी को होता है। उसमें होता है क्या है कि जो हैकर होता है ना, ये कोई एक हैकर का काम नहीं होता, एक हैकर गैंग का काम होता है, ठीक है। वो जो हैकर गैंग है ना, वो लोग क्या करेंगे, एक बहुत बड़ा सा कंपनी, अभी देखो कंपनी बहुत बड़ा है, तो उसका हर एक डेटा का प्राइस बहुत होगा। अभी हर एक डेटा का प्राइस करोड़ों में होगा, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी तो उसको रखना चाहिए, जो कि रखा नहीं है वैसे, ठीक है। तो वो हैकर हैकर गैंग क्या करेंगे, उनका जो सिस्टम है, उनका जो सर्वर है, मेन सर्वर है, उसको हैक कर लेंगे, ठीक है ना। पूरा सिस्टम का एक्सेस ले लेंगे, और एक्सेस को सिस्टम का एक्सेस लेने के बाद वो क्या करेंगे, उनका सारा डेटा को, सारा फाइल को एनक्रिप्ट कर देंगे, पासवर्ड सेट करके अपना एक प्राइवेट की जनरेट करके उसको एनक्रिप्ट कर देंगे, ठीक है ना। और सब कुछ लॉक कर देंगे। तो क्या होगा, उसका जो मेन मालिक है, उसका जो सीईओ है, फिर जो मेन उसका जो कंपनी का जो एम्प्लॉय या फिर जो भी है ना, कंपनी वाले उनका खुद का डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब कुछ अभी हैकर के कंट्रोल में है। तो अभी हैकर्स क्या करेंगे, उनका सिस्टम में ना एक ऐसे सामने एक पॉपअप शो करेंगे, ठीक है ना, एक मैसेज शो करेंगे कि अगर तुम लोग इतने टाइम में, मतलब 1 घंटे के अंदर या फिर 1 दिन के अंदर इतना अमाउंट, अभी मान लो 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ हमारे ये अकाउंट नंबर के अंदर, अकाउंट में अगर ट्रांसफर नहीं किए, तो हम आपका जो डेटा है उसको एक तो पब्लिश कर देंगे, सबको सबके साथ इंटरनेट में पब्लिश कर देंगे, अदरवाइज आपको डिलीट कर देंगे डेटा को, ठीक है। ऐसा धमकी देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। तो क्या करेंगे, जो कंपनी है, ये तो बहुत बड़ा कंपनी है, उसका हर एक डेटा का प्राइस बहुत ही कीमती है, तो वो लोग, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। एक तो वो लोग पैसा देंगे, अदरवाइज को वो मतलब कोई अलग सा स्टेप लेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे केस को। तो इसको जो अभी जो अटैक हुआ ना, उसको हम बोलेंगे रैंसमवेयर अटैक, ठीक है। तो ये जो रैंसमवेयर अटैक, इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, ठीक है, ये हैकिंग को हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल्स करेंगे। लेकिन इसको हम गलत काम में यूज नहीं करेंगे, बस नॉलेज के लिए मैं तुम्हें सिखाऊंगा, राइट, ठीक है। जब हम सिस्टम हैकिंग जी करेंगे, सर। आपका इसको हम यूज करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल, ठीक है। अभी ओके देखो सर। आपका जो हाँ सर। प्रोटोकॉल्स है, इसको तुम्हें याद करना है, ठीक है। मैं तुम्हें इसका पीडीएफ भेज दूंगा। जैसे कि आपका 143 किसके लिए, IMAP के लिए, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल के लिए आपका काम आता है। देन आपका नेट बायोस के लिए किस लिए काम आता है, 136, सॉरी 137, 138 एंड 139 आपका काम आता है नेट बायोस के लिए। सर देन नेट आपका, बाइस मतलब क्या होता है? देखो नेट बायोस इसलिए काम आता है ना, जैसे कि तुम्हारा सिस्टम का कैसा होता है, आपका जो बायोस, बायोस सुने हो कभी, बायोस क्या होता है सिस्टम का, हाँ सर पता बेसिक है वो। इनपुट आउटपुट बेसिक इनपुट आउटपुट। सिस्टम। यहाँ पे भी सेम है, लेकिन बेसिक इनपुट आपका नेटवर्क में, आपका जो नेटवर्क का जो बेसिक इनपुट आउटपुट जो सिस्टम है ना, इसमें ही आपका काम आता है। चाहे आपका कोई भी क्लाइंट आता है, कोई भी आईपी एड्रेस आता है, कोई भी ऐसे एनी काइंड ऑफ एक्सेस, ठीक है, कोई भी सिस्टम को एक्सेस करना चाहता है, आपका सिस्टम में कोई भी सर्विस रन होता है, ठीक है, कोई भी सिस्टम, जो सिस्टम का स्टार्ट होता है सर्विस प्रोटोकॉल के साथ कुछ भी स्टार्ट होता है, तो वहां पे आपका नेट बायोस, उसको हम बोलेंगे नेट बायोस, उसका काम वही होता है, ठीक है। तो उसका नाम से ही समझ लो, ठीक है। नेट का मतलब क्या होता है, आपका नेटवर्क होता है, बायोस मतलब आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आपका नेटवर्क में जो हाँ बेसिक सर। आउटपुट इनपुट है, जैसे कि आपका फायरवेल, आपका फायरवेल स्टार्ट होगा, अगर आपके सिस्टम में कोई एंटीवायरस है, वो उसको स्टार्ट करना है, ऑटोमेटिक स्टार्ट करना है, वो किस में आएगा, आपको बायोस के थ्रू आएगा ना, ऑटोमेटिक स्टार्ट करेगा उसको। तो आपके नेटवर्क के अंदर जो भी बेसिक जो स्टार्ट होता है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो भी स्टार्ट होता है, तो इसको हम बोले कि नेट बायोस बोल सकते हैं, ओके। देन आपका आता है HTTPS। HTTPS का जो पोर्ट नंबर क्या है, 443। तो हम जो बेसिकली जो डॉस अटैक परफॉर्म करेंगे, किसके ऊपर करेंगे, कोई बता सकता है? 443 मतलब टीसीपी आईपी पे सर, एचटीटीपीएस पेपर सर। यस, HTTPS के थ्रू, HTTP या फिर HTTPS दोनों के ऊपर करेंगे, ठीक है। उसका पोर्ट नंबर क्या है, पोर्ट नंबर 80 एंड पोर्ट नंबर 443। पोर्ट नंबर 80 आपका HTTP के लिए रहेगा, और पोर्ट नंबर 443 HTTPS के लिए रहेगा, ठीक है ना। तो इसके ऊपर हाँ हम ज्यादातर अटैक करेंगे, डॉस अटैक जब करेंगे हम, ठीक है। देन आपका आता है ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ARP से क्या होता है, ARP is basically used to find the MAC address of a device from its IP address। इसका लाइन को समझो, ठीक है।
फाइंड मैक एड्रेस ऑफ अ डिवाइस फ्रॉम इट्स आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के थ्रू तुम्हारे डिवाइस के मैक एड्रेस को फाइंड करना होता है आपका एआरपी प्रोटोकॉल का काम। ठीक है, अगर किसी के पास आपका आईपी एड्रेस है तो वो क्या कर सकता है, आपका मैक एड्रेस को फाइंड कर सकता है। और आपका मैक एड्रेस क्या है, आपका जो मैक एड्रेस है आपका ओरिजिनल आपका फिजिकल एड्रेस है जो कि कभी चेंज नहीं हो सकता। लेकिन हम इसको चेंज करेंगे बाद में, मतलब स्पूफ करके क्लोन करके उसको चेंज करना सीखेंगे। लेकिन जो कॉमनली जो जो बेसिकली होता है ना आपका मैक एड्रेस, उसको आपका आईपी एड्रेस के थ्रू सर्च करना होता है। तो वहां पे जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसका नाम क्या है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये मेनली कहाँ पे यूज होता है, जैसे कि देखो, दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड व्हेन अ डिवाइस वांट्स कम्युनिकेट विद अनदर डिवाइस ऑन ए लोकल एरिया नेटवर्क। ये समझ लो ठीक से, एक लोकल एरिया नेटवर्क, एक लैन के अंदर अगर दो डिवाइस के बीच में अगर डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वहां पे अगर एक डिवाइस के पास तुम्हारा आईपी एड्रेस है, तो उसका मैक एड्रेस के थ्रू डिवाइस को पहचानना या फिर उसका मैक एड्रेस को फाइंड करना होता है उसका काम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि ये जो ईआरपी प्रोटोकॉल काम आता है, कहाँ पे काम आता है आपका, लोकल एरिया में काम आता है। ठीक है, लैन के अंदर काम आता है। अगर 2-3 डिवाइस, 5 डिवाइस, 10, 15, 20 जितना डिवाइस अगर एक ही नेटवर्क में कनेक्टेड है, अगर एक ही वाईफाई में कनेक्ट है ना, तो वहां पे आपका एआरपी प्रोटोकॉल काम आता है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, अभी देखो जैसे एग्जांपल देता हूं तुम्हें, तुम पहले इसको देख लो, आईपी एड्रेस देन आपका आईआरपी प्रोटोकॉल देन आपका मैक एड्रेस, ऐसे नहीं समझेंगे। देखो जैसे कि एग्जांपल ले लो कि अभी मेरा जो वाईफाई है, ठीक है, हम सब एक ही रूम में है, ठीक है, एक ही क्लासरूम में है। ओके, और मेरा जो वाईफाई है, ठीक है, मेरा वाईफाई है, ठीक है, मेरा मेरा राउटर है, मेरा खुद का राउटर है, मेरा खुद का वाईफाई है। ठीक है, तो मेरा राउटर से आप सब अपना डिवाइस को कनेक्ट किए हो, चाहे आपका मोबाइल हो, आपका लैपटॉप, आपका पीसी, कुछ भी, तो आप सब मेरे नेटवर्क से कनेक्ट हो, मेरे वाईफाई से। तो अभी जो एक नेटवर्क एस्टेब्लिश होता है उसका नाम क्या है, वो एक लैन नेटवर्क है, ठीक है ना, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो उस नेटवर्क में क्या होता है, आपका ईआरपी प्रोटोकॉल काम आता है। अभी मान लो कि मैं जो आपको डेटा शेयर करूंगा, ठीक है, मैं आप किसी को भी डेटा शेयर करता हूँ। अभी मान लो जो मैं प्रीतम जी को डेटा शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, एक पीडीएफ फाइल में प्रीतम को शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन प्रीतम कहाँ कनेक्ट है, प्रीतम भी सेम मेरे नेटवर्क में कनेक्ट है, ठीक है ना, क्योंकि प्रीतम भी क्लासरूम में है, क्योंकि तुम सब एक ही नेटवर्क में कनेक्ट हो, तुम सब मेरे नेटवर्क से, मेरे राउटर से कनेक्ट हो। ओके, तो अभी मैं जो अपने राउटर के थ्रू प्रीतम जी को एक फाइल शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा राउटर फर्स्ट क्या करेगा, एक तो मेरा आईपी एड्रेस रखेगा उसके पास, मेरा आईपी एड्रेस के थ्रू मेरा मैक एड्रेस लेगा। मैक एड्रेस इसलिए लेगा कि कंफर्मेशन के लिए कि मैं ओरिजिनल हूं कि नहीं, ठीक है, प्रूफ के लिए क्योंकि मेरा आईपी एड्रेस भी स्पूफ हो सकता है ना, तो उसको फाइन मतलब क्या बोल सकते हो उसको, कंफर्मेशन के लिए, ठीक है ना। जी सर। देखो, कंफर्मेशन के लिए मेरा मेरा जो राउटर है एआरपी प्रोटोकॉल को यूज करके मेरा आईपी के थ्रू मेरा मैक एड्रेस को फाइंड करेगा, और मैं जिसको भेजना चाहता हूँ, जैसे कि मैं प्रीतम को भेजना चाहता हूँ, तो प्रीतम का जो राउटर, सॉरी, प्रीतम का जो लैपटॉप है उसका आईपी एड्रेस और उसका आईपी एड्रेस के थ्रू उनका मैक एड्रेस को, डिवाइस का मैक एड्रेस को फाइंड करेगा। दोनों को मिक्स करके एक पैकेट क्रिएट करेगा, एक फेम, ठीक है, फेमवर्क, और उसी पैकेट के थ्रू मैं अपना डेटा प्रीतम को भेज सकता हूँ। तो यहाँ पे अपना ईआरपी प्रोटोकॉल का काम क्या है कि प्रीतम का जो आईपी एड्रेस है, उनका आईपी एड्रेस से उनका मैक एड्रेस को फाइंड करना। और मैक एड्रेस इसलिए फाइंड कर रहा है कि वेरीफाई करने के लिए कि वो ओरिजिनल प्रीतम है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि मैक एड्रेस तो सबका अलग अलग होता है ना, लेकिन क्या कर सकता है, आईपी एड्रेस हाँ सर। में भी फेक हो सकता है। जैसे कि अगर आप वीपीएन यूज करते हो तो वो तो फेक, आपका फेक आईपी एड्रेस हुआ ना, लेकिन आपका आईपी एड्रेस हाँ के सर। थ्रू आपका मैक एड्रेस को फाइंड करना होता है आपका ईआरपी प्रोटोकॉल का काम। ठीक है, जो कि मेरा राउटर करेगा ईआरपी प्रोटोकॉल को यूज करके। ठीक है, तो अभी ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आया ठीक से प्रॉपर्ली, हाँ सर। कोई डाउट तो नहीं है ना। हाँ सर, सर यस। सर एक डाउट है कि सर ये सिर्फ नो लैन सर। में काम आता है ना? जी जी, ये ओनली लैन में काम आएगा, WAN में काम नहीं आएगा। हाँ सर। और कुछ डाउट है तुषार, मितेश जी? सर। ओके ठीक है, देवप्रिया जी वेलकम बैक, आपको समझ आ रहा है ठीक से? अभी वो मीटिंग था तो मैं थोड़ा चला गया था, फिर अभी गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, ईआरपी प्रोटोकॉल समझ गए ना सब? हाँ सर। हाँ सर। ओके ठीक है फिर।
देन आप देख सकते, ठीक है, यहाँ पे अपना इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, सॉरी, प्रोवाइडर, आईएसपी। अगर जो मितेश जी बता रहे थे ना, मतलब आईएसपी क्या होता है, आपको आईएस इंटरनेट सर्विस, सॉरी, आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। चाहे आप हाँ अपना, सर। अगर अभी देखो, अभी आप अपना मोबाइल का डेटा ऑन करते हो, तो डेटा ऑन करते ही आपका आईएसपी सेंटर जो है आपको एक आईपी एड्रेस असाइन कर देगा, ठीक है। क्योंकि आप बिना आईपी एड्रेस के आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप यूट्यूब चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, व्हाट्सअप चला रहे हो, गूगल क्रोम में कुछ सर्च कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी को मेल भेज रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका आईपी एड्रेस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। बिना आईपी एड्रेस के आप कुछ नहीं कर सकते। और वो आईपी आपको कौन प्रोवाइड करता है, आपका जो आईएसपी जो कंपनी है ना, वो आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। और आईएसपी जो कंपनी है ये कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं आपका इस आसपास, ठीक है। आपके आसपास जैसे कि आपका जियो, रिलायंस जियो हो गया, एयरटेल का हो गया, ठीक है, एयरटेल ऑफिस, या फिर अलग अलग कंपनी होते हैं जो कि आईएसपी सेंटर होते हैं, ठीक है। जब हम एनोनिमिटी पढ़ेंगे ना, एनोनिमस रहना सीखेंगे, उस टाइम में दिखाऊंगा किस तरह से आईएसपी होते हैं, किस तरह से उनको कॉन्टैक्ट करते हैं, किस तरह से क्या करते हैं, ठीक है। इसको हम समझेंगे अच्छे से प्रॉपरली। तो आपका जो आईएनसी सेंटर है ना, ये एक कंपनी है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, एक एजेंसी है जो कि आपको इंटरनेट एक्सेस करने के हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ क्या प्रोवाइड करते हैं, देखो, आईएसपी इज एनी कंपनी दैट प्रोवाइड इंटरनेट सर्विस या फिर आईपी एड्रेस टू यूजर्स एंड बिजनेस। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या फिर कोई भी इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हो, तो उसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है ये कंपनी, ठीक है। दे ऑल्सो प्रोवाइड ईमेल सर्विस, वेब होस्टिंग एंड डोमेन रजिस्ट्रेशन। आपका जो आईएसपी होता है ना, इनका काम ओनली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना नहीं होता, ये आपको ईमेल सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, वेब होस्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं, डोमेन रजिस्ट्रेशन भी प्रोवाइड करते हैं, और मेनली आपका स्टैटिक आईपी एड्रेस भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये आपको फिलहाल देखो, अभी आप अगर सर्च करेंगे आपका आईपी एड्रेस क्या है, व्हाट इज माई आईपी, ठीक है, तो आपका जो आईपी एड्रेस है वो टेम्पररी है, ठीक है ना। ये आपका डायनामिक आईपी एड्रेस है जो कि हमेशा चेंज होता रहता है। लेकिन आप चाहो तो आपका आईपी एड्रेस को स्टैटिक रख सकते हो, कभी भी जो मतलब जो आईपी एड्रेस हमेशा मतलब फिक्स रहे आपका आईपी एड्रेस, ठीक है ना। लेकिन उसको क्या करना होगा, आपको इन आईएसपी के साथ कांटेक्ट करके उसको मतलब पेड सर्विस लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक स्टैटिक आईपी एड्रेस हो सकता है, ठीक है। तो हम स्टैटिक आईपी एड्रेस के बारे में, हम जब हम सिस्टम हैकिंग या फिर एंड्रॉइड हैकिंग सीखेंगे, उस टाइम इसके बारे में थोड़ा सा प्रॉपर नॉलेज सीखेंगे, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे Yes, sir. आपका जो, जी क्या बोले, कुछ नहीं कुछ सर। नहीं सर ऐसे। ओके, ठीक है। तो आपका जो आईपी, सॉरी, आईएसपी सेंटर होता है ना, ये 3 कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। जैसे आपका थर्ड आपका होता है आपका लोकल बेसिस पे, लोकल बेस्ड, कंट्री बेस्ड एंड आपका ग्लोबल बेस्ड, ठीक है। लोकल बेस्ड मतलब क्या, हमारे आसपास जैसे कि अगर कोई भी ऐसी कंपनी या फिर कोई भी ऐसी एजेंसी होता है ना, कोई भी सर्विस सेंटर होता है जो आपको आईएसपी होता है ना, जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे लोकल सर्विस, मतलब लोकल आईएसपी, ठीक है। तो उन लोकल आईएसपी से क्या करते हैं, पुलिस कॉन्टैक्ट करते हैं। अभी देखो, जैसे कोई भी साइबर क्रिमिनल को या फिर कोई भी क्रिमिनल का आईपी एड्रेस को ट्रैक करके उसका लोकेशन ट्रैक करने का जो काम होता है ना, इसको हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करेंगे, लोकेशन ट्रैक करेंगे, उसको हम सीखेंगे आगे। लेकिन जो पुलिस काम करते हैं, पुलिस किस तरह से काम करते हैं, पुलिस जो क्या करता है, पुलिस हमारे जो लोकल आईएसपी होता है ना, लोकल बेस्ड जो आईएसपी होता है, उनको कॉन्टैक्ट करता है कि आप ये जो आईपी एड्रेस है उसको कितने बजे इसको मतलब इसका लोकेशन निकालो, ठीक है। क्योंकि आईपी आईएसपी के पास तो हमारा उसी आईपी एड्रेस का हर डिटेल्स रहता है, ठीक है ना। तो इसको हम आईपी एड्रेस का डिटेल्स निकालना सीखेंगे, ठीक है, सब कुछ प्रॉपर्ली सीखेंगे। देन आपका रहता है आपका कंट्री बेस्ड। कंट्री बेस्ड मतलब हो गया आपका हर एक कंट्री का एक हेड ऑफिस होता है, मतलब जितने भी लोकल आईएसपी होता है ना, सबका कनेक्शन रहता है आपका कंट्री बेस्ड आईएसपी के थ्रू, ठीक है। कि हमारा सारा देश का आईपी एड्रेस का सारा डेटा वहां पे रहता है, ठीक है, कंट्री बेस्ड आईएसपी सेंटर में। ओके, देन आपका ग्लोबल बेस्ड आता है। ग्लोबल बेस्ड मतलब अगर कोई बहुत बड़ा सा मतलब नेशनल लेवल का एक केस हो गया, ठीक है, साइबर क्राइम केस हो गया, तो वहां पे आपका कंट्री बेस्ड या फिर आपका ग्लोबल बेस्ड आईएसपी वहां पे आपको हेल्प करते हैं, मतलब जो सीबीआई एफबीआई होता है ना, उनको हेल्प करते हैं आपका ग्लोबल बेस्ड आईएसपी, ठीक है। उनके पास आपका टोटल वर्ल्ड में, टोटल हमारे जो मतलब अर्थ में जितने भी कंट्री है, सबका आईपी एड्रेस का डिटेल्स उनके पास रहता है, ठीक है। जिनका एक्सेस बस गवर्नमेंट अथॉरिटीज को होता है, कोई उनको मतलब परमिशन नहीं होता, अथॉरिटी नहीं होता। लेकिन या फिर कोई इमरजेंसी या फिर कोई हाई लेवल जो केसेस होते हैं ना, उसको सॉल्व करने के लिए तुम्हारा ये लोग हेल्प करते हैं आपको, ठीक है। तो आईएसपी का जो कॉन्सेप्ट है सब लोग मतलब क्लियर हो, और कोई डाउट नहीं है।
हाँ सर। ओके, देवप्रिय जी आपको समझ आ रहा है ठीक से? हाँ सर। ओके, तुषार, मितेश जी, प्रीतम जी, सब सही है? यस सर। ओके, वेरी नाइस। सर एक क्वेश्चन था। जी पूछिए। सर जो आईएसपी सेंटर है उस कंपनी का नाम क्या कहते हैं? देखो नाम अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है? जैसे कि आपका जैसे देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, सर। जस्ट वेट, ठीक है? यस सर। देखो आईएसपी सेंटर का नाम अलग अलग हो सकता है, ठीक है? तुम्हें देखो यहाँ पे देख सकते हो, स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं? ओके, हो रहा है ना? ये सर हो यहाँ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आईएसपी है, ठीक है? जो एक आपको जो आईपी एड्रेस तो फिलहाल ये हाइट है, ओके? तो यहाँ पे जो आईएसपी है ना, गूगल एलएलसी है, ठीक है? ऐसे अलग अलग कंपनी होते हैं, ठीक है? जैसे तुम्हारे आसपास तुम्हारे एयरटेल का कुछ अलग अलग कंपनी होते हैं, ठीक है? उनका नाम अलग होता है, सबका अलग अलग होते हैं, बहुत सारे होते हैं, रिलायंस जियो का होता है, ठीक है? तो जब हम सिस्टम हैकिंग पढ़ेंगे या फिर जो एनोनिमिटी पढ़ेंगे, उनका नाम प्रॉपर्ली सीखेंगे, उनका किस तरह से तुम्हें आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं उनके बारे में सीखेंगे। ये बेसिकली कंपनी होते हैं, ठीक है? कंपनी होते हैं, कोई भी नाम अलग अलग नाम होता है सबका, ठीक है? ये कंपनी होते हैं जो कि हमारे आसपास होते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, हमें आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? समझ आ रहा है? ये सर। हाँ सर। हाँ, तो इसके बारे में हम प्रॉपर्ली सीखेंगे, ठीक है? टेंशन ना लो। और कोई डाउट नहीं है ना? और कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। नो सर। ओके, ठीक है। अभी देखो ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके? आपका थ्री वे हैंडशेक। थ्री वे हैंडशेक मतलब क्या? 3 बार हाथ मिलाना, है ना? थ्री वे हैंडशेक आपका नेटवर्क का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी बताओ, किसी को पता है कुछ इसके बारे में, थ्री वे हैंडशेक के बारे में? कभी किसी ने सुना है पहले? आयुष्मान जी, मितेश जी? हाँ सर, पढ़े हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग में। ओके, तो आप बता सकते हैं कैसे होता है, मतलब थोड़ा बहुत? मतलब सब एक जगह से सर्विस जाएगा, उसके बाद पूरा बैकअप बैक आके फिर वो जाएगा सर, मतलब वो पूरा अच्छे से नहीं पता है। जी जी जी, यहाँ पे बेसिकली ये होता है कि एक क्लाइंट एंड एक सर्वर के थ्रू, मतलब सर्वर के बीच में ये जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है? जो थ्री वे हैंडशेक, और ये थ्री वे हैंडशेक होने के बाद ही आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, ओके? इसको मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा। आई थिंक देवप्रिया जी का नेटवर्क इशू हो रहा है, ओके, कोई ना। अभी देखो, अभी आपका जो बिली है ना, यहाँ पे बिली एक क्लाइंट है। क्लाइंट मतलब आप हो, ठीक है? आप क्लाइंट हो, और यहाँ पे जो शिला है, शिला एक सर्वर है। जैसे कि आप एक्सेस करना चाहते हो गूगल को, ठीक है? google.com। तो ये जो आईपी एड्रेस है ये आपका गूगल है, ठीक है? जो शिला है, शिला का नाम गूगल है, ठीक है? और बिली जो है, बिली आपका खुद का आईपी एड्रेस है, ठीक है? जैसे कि आपका स्मार्टफोन यहाँ पे आपका आपका खुद का आईपी एड्रेस, ओके? ओके, ठीक है। तो अगर आप गूगल को एक्सेस करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट आपका गूगल का इंटरफेस खोलने से पहले ये थ्री वे हैंड से कम्युनिकेट मतलब परफॉर्म होता है। उसके बाद आपको गूगल को सर्च करना स्टार्ट करते हो, या फिर इंस्टाग्राम चलाना स्टार्ट करते हो, ठीक है? तो होता कैसा है, पहले पहला जब आप उसका वेबसाइट को, डोमेन को सर्च करते हो इंटरनेट पे, तो क्या होता है, आपका आईपी एड्रेस से गूगल का आईपी एड्रेस तक एक रिक्वेस्ट जाता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे लिखा है कि आई वुड लाइक टू टॉक विद यू, उसमें एक रिक्वेस्ट जाता है कि क्या मैं आपका सर्वर को एक्सेस कर सकता हूँ क्या, ठीक है? तो आप उसको एक रिक्वेस्ट भेजते हो, ठीक है? एक्सेस करने के लिए उसका सर्वर को, गूगल का सर्वर को एक्सेस करने के लिए एक रिक्वेस्ट भेजते हो, ठीक है? उसका पोर्ट नंबर क्या होता है? पोर्ट नंबर 21, है ना? कि एनी काइंड ऑफ पोर्ट नंबर से, आपका पोर्ट नंबर 80 से जाता है, या फिर एनी काइंड ऑफ, छोड़ो इसका, वो ऑप्शनल है। तो आपका जो आपका आईपी एड्रेस से, आपका आईपी से आपका जो गूगल का आईपी को एक रिक्वेस्ट जाता है, ठीक है? कि क्या मैं आपका आईपी एड्रेस को, आपका सर्वर को एक्सेस कर सकता हूँ क्या, बोल के, है ना? तो वो जो आपका जो क्या है, आपका जो रिक्वेस्ट गया ना उसके पास, उसके साथ साथ एक सिंक्रोनाइज फ्लैग जाता है, ठीक है? फ्लैग यहाँ पे आप देखो SYN लिखा है, ठीक है ना? SYN मतलब आपका एक सिंक्रोनाइज फ्लैग जाता है उसके साथ साथ। सिंक्रोनाइज फ्लैग मतलब आपका रिक्वेस्ट के साथ, ठीक है?
जब भी आप किसी भी वेबसाइट को, किसी भी सर्वर को आप रिक्वेस्ट भेजते हो ना, वहां पे उसके साथ साथ आपका एक फ्लैग जाता है। फ्लैग मतलब क्या होता है? अभी देखो, फ्लैग मतलब ये होता है कि एक छोटा सा डाटा पैकेट्स होता है, ठीक है? समझ लो, ठीक है? समझ लो, ठीक से समझ लो, ठीक है? व्हाट इज फ्लैग? अगर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज फ्लैग, जैसे कि सिंक्रोनाइज फ्लैग हो गया, ठीक है? SYN उसका सिंबल है, उसका जो फुल फॉर्म है आपका सिंक्रोनाइज, ठीक है? तो सिंक्रोनाइज फ्लैग का क्या काम होता है? उसका काम ही होता है कि एक रिक्वेस्ट भेजना होता है, ठीक है? अगर आप किसी को रिक्वेस्ट भेज रहे हो, उसके साथ कौन सा फ्लैग जाएगा? आपका सिंक्रोनाइज फ्लैग जाएगा, ठीक है? सिंक। तो अभी समझ लो कि व्हाट इज फ्लैग। फ्लैग क्या होता है? FLAG, फ्लैग। फ्लैग का मतलब क्या है? बेसिकली झंडा नहीं होता, ठीक है? फ्लैग का मतलब होता है कि एक छोटा सा डाटा पैकेट्स होता है, ठीक है? एक डाटा पैकेट होता है जो कि आपका IP एड्रेस का सारा डेटा कंटेंट करता है, ठीक है? आपका रिक्वेस्ट को सारा डेटा, रिक्वेस्ट मतलब आप कौन सा डेटा एक्सेस करना चाहते हो, वो डेटा कंटेंट करता है आपका IP एड्रेस, आपका मैक एड्रेस, आपका लोकेशन, आपका सब कुछ डेटा, आपका सिस्टम का, आपका कौन सा सिस्टम है, विंडो सिस्टम है, विंडो 10 11 एंड्रॉइड फोन है, कुछ है, ये सारा जो आपके डिटेल्स है ना, आपका सारा डेटा वो फ्लैग कंटेंट करता है, ठीक है? फ्लैग होल्ड करता है। और उसी फ्लैग, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सिंक्रोनाइज फ्लैग। और वो जो फ्लैग है रिक्वेस्ट के साथ अपना सर्वर को पास जाता है, ठीक है? सर्वर के पास जाता है सिंक्रोनाइज फ्लैग, ठीक है? तो उसके बाद क्या आता है? ये आपका फास्ट हैंडशेक हो गया ना आपका। फास्ट हैंडशेक में क्या होता है? फास्ट हैंडशेक में आपका सिंक्रोनाइज फ्लैग एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को कि क्या मैं आपका सिस्टम को एक्सेस कर सकता हूँ क्या, बोल के। ओके, तो अभी जो आपका गूगल जो है ना, आपका जो सीला है, इसके पास तुम्हारा रिक्वेस्ट आ गया, तो उसने रिसीव कर लिया आपका फ्लैग को, ठीक है ना? आपका रिक्वेस्ट को उसने रिसीव किया। तो अभी क्या है, उसका जो सर्वर है, उसका सर्वर फिलहाल ओपन है, वो एक्टिव है, ठीक है? उसका सर्वर राइट नाउ एक्टिव है ना? तो वो क्या करेगा कि वो एक रेस्पॉन्स भेजेगा, ठीक है? कि आई एम ओपन, ठीक है? ओके लेट्स टॉक विली, है ना? यहाँ पे लिखा गया कि आई ओके लेट्स टॉक क्यों? आई एम ओपन राइट नाउ, ठीक है? कि मेरा जो वेब सर्वर है फिलहाल ओपन है ना? इसको अभी कोई भी एक्सेस कर सकता है, तुम इसको एक्सेस कर सकते हो, है ना? तो वो जो तुम्हें रेस्पॉन्स देगा, रिस्पॉन्स ही तुम्हारे पास आएगा ना, तो वो जो रिस्पॉन्स आएगा उसके साथ साथ आपको दो और फ्लैग आएंगे आपके साथ, ठीक है? उसके साथ आपका खुद का, आपका जो सिंक्रोनाइज फ्लैग, उसका फ्लैग आएगा, और उसके थ्रू आपका एक एक्नॉलेजमेंट, यहाँ पे लिखा है ACK, ठीक है? इसका फुल फॉर्म होता है आपका एक्नॉलेजमेंट फ्लैग। ओके, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग से क्या होता है? आपका एक रेस्पॉन्स भेजता है। अगर कहीं से भी आपको एक रेस्पॉन्स मिल रहा है ना, या फिर आप किसी को रेस्पॉन्स दे रहे हो, तो उसमें क्या होता है? आपका एक्नॉलेजमेंट फ्लैग जाता है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो सिंक्रोनाइज फ्लैग प्लस एक्नॉलेजमेंट फ्लैग। उसने जो रेस्पॉन्स भेजा ना आपको, इसमें आपका सिंक्रोनाइज फ्लैग भी ऐड है, और आपका और उसका एक्नॉलेजमेंट फ्लैग ऐड है, ठीक है? प्रूफ के हिसाब से कि उसने आपको रेस्पॉन्स दिया कि मैं अभी ओपन हूँ, आप मुझे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? देन यहाँ पे आता है क्लाइंट आपको फिर से, आप उसको फिर से एक्सेस करना, मतलब रिस्पॉन्स करोगे, ठीक है? यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं होता, यहाँ पे आप लास्ट में क्या करोगे? आप रेस्पॉन्स दोगे उसको कि ओके लेट्स थैंक्स, ठीक है? आप उसको थैंक्स, ठीक है? कि ठीक है चलो आप कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? लास्ट स्टेप में आप उसको एक एक्नॉलेजमेंट फ्लैग सेंड करते हो, कि एक रेस्पॉन्स देते हो, ठीक है? पहले आपने क्या किया था? पहले आपने उसको एक रिक्वेस्ट भेजा था, जिसके थ्रू आपका सिंक्रोनाइज फ्लैग गया था। लेकिन लास्ट टाइम में क्या कर रहे हो? आप उसको एक एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेज रहे हो, है ना? उसके थ्रू क्या होता है? आपका एक रेस्पॉन्स जा रहा है उसके पास कि ठीक है चलो हम एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है? अभी समझ आ गया सबको ठीक से, कि कोई डाउट है? कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर। ठीक से समझ आ रहा है ना? ठीक से, कि कोई मतलब कंफ्यूजन हो रहा है कुछ? थोड़ा हो रहा है सर, खुद से पढ़ेंगे तो हो जाएगा सर। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तुषार जी, प्रीतम, देवप्रिय, मितेश जी, सबको समझ आ रहा है ठीक से? आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट इसको देख लो यहाँ पे। अभी ये जो क्लाइंट है ना, ये क्लाइंट है, और ये आपका सर्वर है। अभी मान लो क्लाइंट आप हो, और आपका जो सर्वर है आपका इंस्टाग्राम है ना? तो यहाँ पे आप उसको सिंक्रोनाइज फ्लैग भेज रहे हो। सिंक्रोनाइज फ्लैग मतलब क्या? आप उसको एक रिक्वेस्ट भेज रहे हो कि क्या सर मैं आपका सिस्टम को, आपका जो सर्वर है, क्या मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ क्या, ठीक है? किसके साथ? एक सिंक्रोनाइज फ्लैग के साथ। ओके, देन आपका जो सर्वर है वो फिलहाल एक्टिव है, तो वो क्या करेगा? नेक्स्ट सेकंड में आपको एक रेस्पॉन्स करेगा, ठीक है? रेस्पॉन्स के साथ साथ आपको दो फ्लैग और भेजेगा। आपका जो आपने जो भेजा था उसको, जो सिंक्रोनाइज फ्लैग, उसको भी ऐड करके उसका खुद का एक एक्नॉलेजमेंट फ्लैग ऐड करेगा,
और उसको आपको रेस्पॉन्स करेगा, ठीक है। देन आपको रेस्पॉन्स रिसीव हो गया ना, देन आपको पता चल गया कि उसका जो सर्वर है वो फिलहाल एक्टिव है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके साथ कम्युनिकेशन या फिर डेटा कम्युनिकेट कर सकते हो, है ना। देन आप क्या करोगे, लास्ट में एक एक्नॉलेजमेंट फ्लैग उसको सेंड करोगे, लाइक एक रेस्पॉन्स सेंड करोगे, ठीक है। ठीक है, चलो हम एस्टेब्लिश करते हैं कनेक्शन बोल के, ओके। देन उसके बाद आपको फोर्थ स्टेप में क्या होता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो तुम, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, spyriot-security.in, ठीक है। ये एक वेबसाइट है, ठीक है। तो इसका भी एक सर्वर है हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसको एंटर करता हूँ, ठीक है। तो अभी जो मेरा आईपी एड्रेस है, मेरा आईपी एड्रेस अभी स्पायरियोट सिक्योरिटी का जो आईपी एड्रेस है उसके पास एक रिक्वेस्ट भेजता है सिंक्रोनाइज फ्लैग कि क्या मैं आपका सिस्टम को एक्सेस कर सकता हूँ क्या, ठीक है, ओके। लेकिन अभी देखो, अभी जो इंटरफेस खुला है ना, अभी इससे पहले ये सारा ये 3 वे हैंडशेक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये सब ओपन होता है या फिर आपका काम स्टार्ट होता है, रिक्वेस्ट भेजता है, वहां से रिस्पॉन्स आता है, फिर से रिक्वेस्ट भेजता है, मतलब सॉरी, फिर से रिस्पॉन्स जाता है, ठीक है। ये होने के बाद आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, ठीक है, समझ गए। यस सर। हाँ सर, यस सर। यस सर। अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, नो सर। अभी थोड़ा सा नो पढ़ोगे इसको सर। थोड़ा सा समझ जाओगे, ठीक है। मैं इसका सारा नोट्स भेज दूंगा आपको, ओके। अभी देखो तुम यहाँ पे समझ सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 5 और टाइप का फ्लैग्स है। यहाँ पे यूआरजी फ्लैग है। यूआरजी मतलब क्या होता है, यूआरजी इसका मतलब होता है अर्जेंट फ्लैग, अर्जेंट फ्लैग, ठीक है, अर्जेंट। देन यहाँ पे आता है आपका एसी के फ्लैग, एसी का मतलब क्या होता है आपका एक्नॉलेजमेंट फ्लैग, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट मतलब आपका रेस्पॉन्स देने के लिए, ठीक है, कोई भी रेस्पॉन्स देने के लिए आपका एक्नॉलेजमेंट फ्लैग काम आता है। देन यहाँ पे आता है पीएसएच, पीएसएच मतलब आपका पुश, पुश फ्लैग, मतलब डेटा को पुश करने के लिए, ओके। देन आपका आता है नेक्स्ट आरएसटी, आरएसटी मतलब आता है आपका रीसेट, रीसेट फ्लैग। जब आपका सिस्टम में अगर नेटवर्क में कोई इश्यू आता है ना, जब कोई बफरिंग होता है उस टाइम में अगर नेटवर्क कोई ग्लिच आता है तो आपका रीसेट फ्लैग काम आता है, उसको रिस्टार्ट करने के लिए आपका जो रिक्वेस्ट आपको रिस्टार्ट करता है, ठीक है। देन सीक्वेंस तो आपको सिंक्रोनाइज तो पता ही आपको, ठीक है ना। सिंक्रोनाइज मतलब हो गया आपका रिक्वेस्ट, अगर आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हो ना किसी के भी साइट के थ्रू, किसी भी वेब सर्वर में आपका, आप अगर कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हो ना तब आपका सिंक्रोनाइज फ्लैग काम आते हैं वहां पे, ठीक है। और देन आपका आता है FIN मतलब फिनिश फ्लैग, ये कहाँ काम आता है, जब आपका कम्युनिकेशन क्लोज होता है या फिर एस्टेब्लिश होता है, ठीक है ना। जैसे कि देखो अभी हमने अपना आईपी एड्रेस के थ्रू जो spyriot-security.in का जो वेबसाइट है इसको हमने एक्सेस किया, ठीक है। तो अभी एक्सेस कम्युनिकेशन फिनिश हो जाओ ना, अभी हमने प्रॉपर्ली इसको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी आपका जो क्या है, आपका जो 3 वे हैंडशेक है वो कंप्लीट हो चुका है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको काम आता है आपका फिनिश फ्लैग काम आता है लास्ट में, जब आपका 3 वे हैंडशेक फिनिश होता है, ठीक है। तो 3 वे हैंडशेक का जो कॉन्सेप्ट है वो सब लोग क्लियर हो इसमें, क्लियर हो ना। हाँ यस सर, सर। क्लियर है। ओके ठीक है, हाँ। ओके कोई डाउट हो तो पूछना, ठीक है मेरे को। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो नेटवर्क पैकेट्स, अभी किसी को कुछ आइडिया है नेटवर्क पैकेट्स के बारे में कि क्या होता है नेटवर्क पैकेट्स। कोई बता सकता है व्हाट इज नेटवर्क पैकेट्स। डेटा जो होता है वो नेटवर्क पैकेट्स में कन्वर्ट होता है, सेंड होता है रिसीवर के थ्रू। ओके राइट, जो डेटा होता है वो क्या होता है पैकेट्स में डिवाइड होता है, उसके बाद रिसीवर के पास जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये नेटवर्क पैकेट्स, जैसे कि जस्ट लाइक आपका डेटा पैकेट्स, डेटाग्राम और सिंपल कॉल्ड ई पैकेट्स, इट इज ए बिट्स ऑफ यूनिट ऑफ डेटा, ठीक है। यूनिट ऑफ डेटा होता है सेंड फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर ओवर द नेटवर्क, नेटवर्क के थ्रू अगर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जो डेटा जाता है ना वो एक पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है, एक सिंपल डेटा पैकेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आपके पास जाता है उसका आपका जो रिसीवर होता है ना, और आपका जो वन डिवाइस तो अनदर डिवाइस में आज वो आप क्या करते हो डेटा को कम्युनिकेट करते हो। तो वहां पे आपका जो मेन डेटा है, अभी मान लो आपका जो डेटा क्या है, आपका डेटा एक फोटो है, ठीक है, आपका एक जेपीजी फाइल है। तो वो क्या आएगा जब इंटरनेट में सॉरी जो कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा इंटरनेट में जाते ही वो एक डेटा पैकेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, पैकेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और वही पैकेट जाके
आपका रिसीवर का जो डिवाइस है ना, आप जिसको भेजना चाहते हो उसके डिवाइस में जाके फिर से रीजनरेट होगा, ठीक है। फिर से रीजनरेट, वो पैकेट्स एक इमेज के फॉर्म में फिर से रीजनरेट होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से इंटरनेट के थ्रू आपका डेटा जाता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, कंप्लीटली डेटा कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। समझे ठीक से? समझ गए ना? हाँ सर। ओके। हाँ सर, समझिए। तो अभी देखो, हम सबको जैसे पता है कि डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, है ना। जैसे कि डोमेन नेम सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ये बस जस्ट आपका एक नेम होता है ना। जैसे कि यहाँ पे देख लो आप, हमारा क्या है, spariot-security.in, ठीक है। ये जो स्पैरियोट सिक्योरिटी क्या है, एक डोमेन नेम सिस्टम है, ठीक है, डोमेन नेम है, ठीक है, स्पैरियोट सिक्योरिटी। अभी आप चाहो तो अगर मेरा जो आईपी एड्रेस है, मेरा आईपी एड्रेस के थ्रू भी आप मेरा सिस्टम, मेरा वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन मेरा जो वेबसाइट है उसका आईपी एड्रेस है, उसको आपको याद रखने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, है ना, है ना। अगर आप मेरा वेबसाइट को, अगर आप मेरे आईपी एड्रेस के थ्रू अगर याद रखेंगे, आईपी एड्रेस के थ्रू अगर सर्च करेंगे, तो वैसे तो बहुत सारा आईपी एड्रेस है, जैसे कि गूगल का आईपी एड्रेस है, इंस्टाग्राम का, हर बार आपको आईपी एड्रेस सर्च करना पड़ेगा। तो आपका जो डोमेन नेम सिस्टम है ना, डोमेन नेम सिस्टम आने के बाद आपका यूजर को थोड़ा सा इजी हो गया कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। अभी देखो google.com, ठीक है, अभी गूगल सर्च कर दिया तो उसका वेबसाइट आ गया सडन। तो नाम याद करने का थोड़ा सा इजी होता है। अभी स्पाइरोट सिक्योरिटी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ठीक है ना, ट्विटर, अभी उस नाम को यूज करके आप कोई भी उसका सर्वर को आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये जो सिस्टम है ना, बेसिकली इसको हम बोलेंगे डोमेन नेम सिस्टम, ओके। इसके थ्रू आप कोई भी वेबसाइट को इजीली एक्सेस कर सकते हो उसका आईपी एड्रेस के थ्रू, ठीक है। अगर आप उसका आईपी एड्रेस नहीं जानते, फिर भी उसका नाम के थ्रू, उसका डोमेन नेम के थ्रू आप उसका आईपी एड्रेस को एक्सेस कर सकते, सॉरी, उसका सर्वर या फिर उसका वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। समझ गए सबसे, एवरीवन? सब लोग समझ गए ना? हाँ सर, समझिए। हाँ ओके, सर। ठीक है। इसको पढ़ना ठीक से प्रॉपर्ली, ओके। अभी बताओ फायरवॉल, ओके सर। व्हाट इज फायरवॉल? फायरवॉल क्या होता है, इसका काम क्या होता है, पता है किसी को? हाँ सर, वो सिस्टम के इंटरनेट से मैलिशियस चीजों से बचाने के लिए यूज होता है सर। मतलब सिस्टम का एक गेट होता है जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जैसा हमारा घर का मेन गेट। राइट, ठीक है। जैसे आपका घर का मेन गेट, ठीक है, आपका घर का मेन गेट का काम क्या है, बाहर से कोई अगर कोई अननोन आ रहा है या फिर कोई भी आ रहा है बाहर से, आपका मेन डोर होके आएगा। और मेन डोर में क्या, मेन डोर का आपका प्रोटोकॉल होता है ना, अगर आप चाहोगे तो आप खोल सकते हो, है ना। आप चाहोगे तो खोलोगे तो वो बाहर वाला अंदर आ सकता है ना। तो फायरवॉल का सेम काम होता है। फायरवॉल क्या होता है, आपका नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है, जस्ट लाइक अ वॉल, ठीक है, एक दरवाजा या फिर एक दीवार की तरह काम करता है, ठीक है ना, आपका नेटवर्क में, कि कोई भी बाहर से अननोन या फिर अनऑथराइज एक्सेस आपका सिस्टम में ना आ सके, ठीक है। इसलिए आप फायरवॉल कर सकते हो। फायरवॉल जैसे लाइक आपका हार्डवेयर भी होता है और आपका सॉफ्टवेयर भी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम अपना खुद का रूल सेट कर सकते हैं कि कौन कौन सा आईपी एड्रेस हमारा नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं और कौन कौन सा आईपी एड्रेस हमारे सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपके सिस्टम में कोई बाहर से अगर अननोन वेबसाइट आता है तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हो, किसके थ्रू, फायरवॉल के थ्रू, ठीक है, फायरवॉल के थ्रू, ओके। फायरवॉल जो होता है बेसिकली आपका सिस्टम का सिक्योरिटी के लिए होता है, ठीक है। कोई भी ऐसे मालेशियस या फिर कोई भी ऐसे अनवांटेड अनऑथराइज आईपी एड्रेस अगर आपका सिस्टम में एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम आगे क्या कर सीखेंगे, फायरवॉल को बाईपास करना सीखेंगे, ठीक है। अगर, क्योंकि देखो, हम जब नेटवर्क सिक्योरिटी या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी करेंगे, नेटवर्क स्कैनिंग करेंगे, ठीक है, हम नेटवर्क आईपी एड्रेस को बाईपास करना, सॉरी, आईपी एड्रेस को स्पूफ करना सीखेंगे, मैक एड्रेस को स्पूफ करना सीखेंगे, देन आपका फायरवॉल को बाईपास करना सीखेंगे। क्योंकि देखो, ये तो ऑब्वियसली है कि आपका आईपी एड्रेस एक तो अनवांटेड है, ठीक है, तो उसी अनवांटेड आईपी एड्रेस को कोई भी, अगर फायरवॉल है, फायरवॉल का काम क्या है, कोई भी अनवांटेड आईपी एड्रेस को ब्लॉक करना होता है। तो हम ऐसा टेक्निक सीखेंगे, ऐसा मेथड सीखेंगे कि जिसके थ्रू कोई भी फायरवॉल आपको ब्लॉक नहीं कर पाएगा, आप किसी भी फायरवॉल को बाईपास कर सकते हो, ठीक है। अपना आगे का कोर्स में इसको सीखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल फायरवॉल का कॉन्सेप्ट सबको ही क्लियर हो, फायरवॉल का काम क्या होता है। हाँ सर। ये बेसिकली एक हाँ सर। सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, समझ गए ना सबको ही।
जी सर, समझिए। ओके, ठीक है। तो आज का क्लास में आपका सारा टॉपिक्स यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। जैसे कि आपका डीएनएस हो गया, पैकेट्स, थ्रू एंड सेक, देन आपका आईएसपी, आईएसपीएस सॉरी, ईआरपी आपका हो गया, पोर्ट नंबर हो गया, प्रोटोकॉल्स हो गया, ये सारे। तो अभी इसमें कोई किसी को डाउट है? एनीवन, कुछ थोड़ा बहुत कुछ डाउट है? नहीं सर। मेरा एक है पोर्ट में। पोर्ट में डाउट है? हाँ, ओके, देखो, पोर्ट बेसिकली ये होता है कि नेटवर्क में आपका आने जाने का रास्ता होता है, ठीक है। आने जाने का रास्ता, ठीक है। कि नेटवर्क में मतलब नेटवर्क में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, ओके। तो नेटवर्क में अलग अलग सर्विस होते हैं, जैसे आपका एफटीपी सर्विस, एसएमटीपी सर्विस, एचटीटीपी सर्विस होता है ना। तो अलग अलग सर्विस के लिए अलग अलग पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट्स मतलब मान लो कि पोर्ट हो गया एक रास्ता, ठीक है। अलग काम के लिए अलग रास्ता। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपका जो रूम है, ठीक है ना, आपका जो रूम है उसमें अभी मान लो एग्जांपल के तौर पे कि आपका जो रूम है एक नेटवर्क है, ठीक है। आपका जो रूम है एक नेटवर्क है, और आपका रूम में आने जाने का रास्ता कितने हैं? आपका मेन डोर है, आपका विंडो है, आपका जो एयर पास के लिए है ना, आप एयर पास के लिए आपका जो स्काईलाइट है ना ऊपर, ठीक है। तो आपका टोटल आपके रूम में 3 आने जाने का रास्ता है ना। तो उन जो रास्ते हैं ना उसको हम बोलेंगे पोर्ट, ओके। वो हो गया आपका पोर्ट, ओके। लेकिन हर एक पोर्ट के लिए अलग अलग काम है। ऐसा नहीं कि खिड़की के थ्रू आप जा सकते हो, बाहर जा सकते हो, ये हो सकता है, लेकिन लेकिन जैसे आपका जो मेन डोर है वो क्या है, ये एक पोर्ट है। उसके थ्रू क्या हो सकता है, उसका जो सर्विस है बस आप आना जाना कर सकते हो आप, ठीक है। आप मैनुअली उसको डोर खोलोगे, अब खुद रूम के अंदर आ सकते हो, जा सकते हो डोर के थ्रू, मेन डोर के थ्रू। लेकिन आपका जो विंडो है वो भी एक पोर्ट है ना। तो आपका विंडो के थ्रू क्या होता है, सनलाइट्स आते हैं आपके रूम में, है ना। विंडो का काम क्या है, आपके सनलाइट्स को पास करना आपके रूम में, ठीक है। देन आपको क्या होता है, आपका जो नेक्स्ट काम क्या होता है, स्काईलाइट का, ठीक है। जो आपका मतलब एयर को कंट्रोल करने के लिए, आपका रूम का जो टेम्परेचर, आपका जो एयर को कंट्रोल करने के लिए आपका स्काईलाइट होता है ना। तो उसका काम क्या है कि आपको बाहर का जो फ्रेश एयर है ना, फास्ट फ्रेश हवा है, उसको आपके रूम में मतलब पास करना होता है, ठीक है। तो आपका जो रूम है वो एक नेटवर्क है, ठीक है। नेटवर्क अलग अलग रास्ते हैं, जैसे कि आपका मेन डोर है, विंडो है, आपका स्काईलाइट है। तो ये हो गया आपका पोर्ट। लेकिन उनका जो काम क्या क्या है, विंडो के थ्रू आप जा सकते हो, विंडो के थ्रू आपका सनलाइट आता है। यार जो आपका क्या होता है, आपका स्काईलाइट के थ्रू आपका हवा होता है। मेन डोर के थ्रू आप खुद जा सकते हो, सामान ला सकते हो, है ना। उनका काम अलग अलग है ना। तो सेम नेटवर्क में अलग अलग काम होते हैं, जैसे कि आपका एचटीटीपी काम अलग होता है, एफटीपी का काम अलग होता है, एसएमटी का काम अलग अलग होता है, ठीक है। सबका अलग अलग काम होता है ना। तो उससे अलग अलग काम को अलग अलग पोर्ट के थ्रू करते हैं। जैसे कि आपका एचटीटीपी हो गया, किसके थ्रू करता है वो, आपका पोर्ट नंबर 80 के थ्रू काम करता है ना। यहाँ पे पोर्ट नंबर का सारा लिस्ट है यहाँ पे, जैसे कि आपका एफटीपी किस में काम करता है, पोर्ट नंबर 20 एंड पोर्ट नंबर 21 में आपका एफटीपी प्रोटोकॉल काम करता है ना। अभी सिंपली मान लो कि पोर्ट मतलब हो गया कि इंटरनेट सॉरी आपका नेटवर्क में एक्सेस करने के लिए, कोई भी पर्टिकुलर टास्क को एक्सेस करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए एक रास्ता होता है, और उस रास्ता का एक नंबर होता है, ठीक है। जैसे कि आपका पोर्ट नंबर 20, पोर्ट नंबर 21, 23, है ना। बहुत सारे पोर्ट नंबर्स है अलग अलग काम के लिए, है ना। जैसे कि आपका एफटीपी के लिए हो गया, एसएसएल हो गया, सॉरी एसएसएच के लिए, डीएनएस के लिए, एचटीटीपी के लिए, एचटीटीपीएस के लिए, समझ गए। तो अभी कोई डाउट है देवप्रिय जी, समझ गए ठीक से प्रॉपरली? हाँ हाँ, ये रवि। ओके, कोई डाउट तो नहीं है ना? और किसी को कुछ डाउट है? नहीं। सर मुझे जी जी बोलिए। तो एसवीएच क्या है, मुझे थोड़ी बता सकते हैं दोबारा? जी जी क्या? एसएसएच। एसएसएच, यस सर। जी एसएसएच से आपको होता है क्या ना, आपका सिक्योर सेल होता है, ठीक है। सिक्योर सेल, इसका काम क्या होता है, यहाँ पे था शायद, एक किधर गया उसका, हाँ एसएसएच। इसका एक्चुअली जो काम होता है ना, आपका रिमोटली आपका सिस्टम को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। आपका जो टर्मिनल है, आपका जो सेशन है ना, उसको कोई भी आपका आईपी एड्रेस के थ्रू, आपका पोर्ट नंबर के थ्रू रिमोटली एक्सेस कर सकता है। अभी 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 मान लो अभी आपका जो लाइनक्स है, या फिर आपका जो विंडोज सिस्टम है, उसको मैं रिमोटली एक्सेस करना चाहता हूँ मेरे सिस्टम में। तो मैं क्या करूँगा, एसएसएच को जो सर्विस है ना, उसके थ्रू मैं आपका सिस्टम का जो टर्मिनल है उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। एसएसएच का काम वही होता है, सिक्योर सेल। यस सर।
सिक्योरली मतलब सिक्योरिटी के साथ मैं आपका सिस्टम का एक्सेस कर सकता हूँ, आपका फाइल कुछ भी एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, तो इसको हम करेंगे प्रैक्टिकली। ओके, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे आगे, इसको हम एसएसएच को यूज करेंगे, आपका लाइनक्स में यूज करेंगे और आपका विंडो में भी यूज करेंगे। ओके, ठीक है। ओके सर। और कुछ डाउट तुषार जी, कोई डाउट है? नो सर। जी नो सर। ओके, और किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना है? एनीवन? नो सर। ओके, ठीक है। तो मैं आप सबको ना मतलब ग्रुप्स में अलग नोट्स भेज दूंगा, ठीक है, और अलग अलग ऐसे पीडीएफ भेज दूंगा जिसके थ्रू तुम थोड़ा सा क्लियर हो सकते हो। और एग्जाम एग्जाम तो नेक्स्ट क्लास नहीं होगा, तो आपके पास टाइम भी है बहुत। और मैं नेक्स्ट आपको क्लास कल एक इम्पोर्टेंट रूम है जिसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और देवप्रीत जी, आपका वो ट्राई हैकिंग का रूम नहीं हुआ, आपका नहीं हो पाया क्या? अकाउंट बनाया हूँ। अच्छा अच्छा, आप अकाउंट बना लो ना, फिर आज रात बना लो, कल भी टाइम है आपके पास, थोड़ा सा हाँ बना लो बनाया अकाउंट है के। अभी, पर कर अकाउंट बनाया है पर करना क्या है वो नहीं पता। करना क्या है नहीं पता, सेम ही तो करना है जिसे मैंने बताया था उस दिन, जो मैं लिंक भेजा हूँ ना आपको, उसको लिंक को क्लिक करना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाया था यहाँ पे, कल भी तो दिखाया था ना उस दिन, जैसे कि अभी मैं हाँ जो सर, अभी वो मान लो। देवप्रे नहीं था सर। अच्छा नहीं थे, हाँ सर। कोई बात नहीं। अभी जैसे देखो, अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया आपने, है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे रूम होते हैं ऐसे, ठीक है। तो मैं जो भी लिंक अभी जो भी रूम का लिंक भेजूंगा आपको, उसको सिंपली इससे क्लिक करना है। ओके, तो लिंक ओपन करते ही उस रूम में आप एंटर कर जाएंगे। ओके, अभी देखो, अभी ओपन हो गया, है ना। अभी जो रूम का नाम है, देखो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, छोड़ो। अभी देखो, ये जो रूम का नाम है क्या है, इंट्रो टू ऑफेंसिव सिक्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा टास्क है इसका। ओके, इसका टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, तो ये तीनों टास्क आपको कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसका सारा डिटेल्स लिखा है, ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट की ऑफेंसिव सिक्योरिटी क्या होता है। ओके, ये सारा रेड टीमिंग क्या होता है, ब्लू टीम क्या होता है, यहाँ पे सारा डिटेल्स लिखा है। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना है ठीक से प्रॉपरली, और यहाँ पे आंसर बिलो, यहाँ पे जो क्वेश्चन देगा ना, इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर लिखना है, आपको यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपका टास्क 1 कंप्लीट हो गया। टास्क 1 के बाद आप जाओगे टास्क 2 में, इसको आप क्लिक करोगे। ओके, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी कंसेप्ट होगा, जो भी टास्क दिया होगा ना, अपना मशीन टास्क स्टार्ट करके या फिर जो भी डिटेल्स होगा सब कुछ पढ़ के समझ के अच्छे से, यहाँ पे आपका जो लास्ट में होगा आपका क्या, क्वेश्चन आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको आंसर देना होगा, यहाँ पे सबमिट करना होगा। यहाँ पे हिंट भी आपको दे सकता है, ठीक है, अगर आपको यार थोड़ा सा आंसर नहीं आ रहा हो तो हिंट हिंट दे सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आंसर देखिए, यहाँ पे सबमिट करना होगा, कंप्लीट करना होगा सब कुछ, और देन आपको जाना है नेक्स्ट नेक्स्ट टेस्ट में, सॉरी नेक्स्ट टास्क में। तो यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट करके जब आप लास्ट स्टेप अपना लास्ट उसका टास्क कंप्लीट करोगे ना, तो यहाँ पे एक आपको एक पॉपअप होगा, ठीक है, कि कॉन्ग्रेचुलेसन आप दिस इज सक्सेसफुली कंप्लीट करके। ओके, तो उसी टास्क का आपको क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है। ओके, समझ गए थे ठीक है आपने? ठीक है। ओके सर। ओके, तो आपको सारा जो रूम है ना, मैं बाकी आगे का जो भी दिया था ग्रुप में शेयर किया था, आपको सारा रूम को कंप्लीट करना है, और उसके साथ साथ कल में जो भेजूंगा उसको भी कंप्लीट करना है। ओके, लेकिन समझ के। ओके, सर संडे तक सब भेज देंगे तो चलेगा सर। जी क्या बोले? सर मैं संडे तक भेज दूंगा, मेरा लैपटॉप नहीं है, मैं सब कंप्लीट करके भेज दूंगा संडे तक सर। हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और हाँ जयप्रीत सर। जी, आप कल मेरे को भेजना, ठीक है। ओके, और किसी को कुछ, मितेश जी आपको ठीक हो रहा है सब, कि कोई दिक्कत आ रहा है कुछ? नहीं सर। सब सही है ना? हाँ ठीक है। आपका बैटरी डाउन हो गया, खाना वाना हो गया, सबका डिनर हो गया कि नहीं? हाँ सर हो गया है। सबका हो गया? हाँ सर हो गया है। अच्छा चलो ठीक है, हम करेंगे हाँ कुछ सर, समय के बाद। आपका हो गया कि नहीं हुआ है? जी जी क्या? आपका हुआ कि डिनर हुआ कि नहीं हुआ अब तक सर? आपका आवाज नहीं आ रहा सर। सर आपका डिनर हो गया है कि नहीं हुआ है? नहीं नहीं, हमारा डिनर तो फिलहाल नहीं हुआ, 11 साढ़े 11 फिर 12 बजे होगा डिनर, अभी भी काम है बहुत सारा।
तो सोते सोते हो जाता है हेल्थ का ध्यान 4:30। रखिए सर जी। हाँ वो तो करेंगे ही, मतलब देखेंगे, मैनेज हो जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी काम भी होता है ना, तो सोते सोते हो जाता है 4:30 4:30 सोते सोते हो जाता है। हाँ सर, मेरे भी वैसे हो जाता है। क्या बात है, कोई ना, काम करो, पढ़ाई वढ़ाई करो, ठीक है, फिलहाल वही काम है, ठीक है, अपना स्किल डेवलप करो, ठीक है, अलग अलग नया नया स्किल सीखो, क्योंकि अभी उसी का डिमांड है, ठीक है ना। अभी आगे का हाँ अभी क्वेश्चन हम जो भी सीखेंगे थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करना, हाँ टाइम सर। देखिए, ओके, क्योंकि इसका नीड बहुत है इसका राइट नाउ, क्योंकि अभी फिलहाल देखो, अभी हर कोई, अभी सबका अभी बहुत सारे कंपनी आ गए हैं, आईटी कंपनीज है, सबका वेबसाइट है, सबका डेटाबेस है ना, तो सबको मैनेज करने के लिए एक साइबर एक्सपर्ट चाहिए, या फिर एक आईटी एक्सपर्ट चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम जो भी सीखेंगे उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना अच्छे अच्छे से, ठीक है, जो कि तुम्हारा फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। एक तो आपका सर्टिफिकेट भी आपका काम आएगा ही, सर्टिफिकेट के साथ साथ ऐसा नहीं कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है कल तो आपको जॉब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपका जो स्किल है, देन आपका मतलब जॉब अच्छे से मिल सकता है ना। तो आप अपने स्किल के ऊपर काम करो, चाहे जितने रात हो, है ना, एवरीवन, हाँ जी सर। सर। ठीक सर है। उड़ीसा में स्कोप है कि नहीं? किसमें? उड़ीसा में स्कोप है कि नहीं? उड़ीसा में स्कोप है, क्योंकि फिलहाल उड़ीसा गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे, भुवनेश्वर कटक की साइड बहुत सारे आईटी कंपनीज भी आ गए हैं, तो स्कोप बढ़ता जा रहा है आईटी फील्ड में, ठीक है, आईटी इंडस्ट्री में। और आउट ऑफ इंडिया तो भी बहुत है, ठीक है, जैसे आपका गुड़गांव, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, दिल्ली, ठीक है, आईटी का रिक्वायरमेंट बहुत है, ठीक है, आईटी एक्सपर्ट का, साइबर एक्सपर्ट्स का। और उड़ीसा में बहुत सारा, मतलब अभी डेवलप कर रहा है, ग्रो कर रहा है बहुत सारा, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल की साइड भी बहुत सारा हो रहा है ऐसे, ओके। अभी नीड सबको बहुत है, क्योंकि देखो, एथिकल हैकर का नीड बहुत है, डिमांड बहुत है, लेकिन एथिकल हैकर का प्रोड्यूस बहुत कम हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि एथिकल हैकिंग में सबको ही, मतलब बहुत कम इंटरेस्ट देते हैं, सबको ही पता भी नहीं होता कि व्हाट इज एथिकल हैकर, सबको ही, मतलब एवरीवन हैकिंग का नाम सुनते ही डर जाते हैं कि ये हैक कर देगा, ये कर देगा, पर ऐसा नहीं होता ना। लेकिन आईटी जो कंपनी है, सबको पता है कि व्हाट इज एथिकल हैकर, क्या होता है एथिकल हैकर, तो उनको हायर करते हैं वो लोग, और अच्छे से पे भी करते हैं, ठीक है, हाई अमाउंट पे करते हैं, क्योंकि ये काम बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और ये काम सबको नहीं आता, ठीक है। तो जब हम सीखेंगे, रेड हैट सीखेंगे, लाइनक्स सीखेंगे, डेटाबेस मैनेज करना सीखेंगे लाइनक्स के थ्रू, नेटवर्क स्कैनिंग सिक्योरिटी सीखेंगे, ठीक है ना, ये सब कुछ सीखेंगे तो आपका फ्यूचर में बहुत काम आएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा टाइम देके प्रॉपरली सीखो, मैं आपको एक दिन इसलिए गैप देता हूँ कि थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करो, खुद को टाइम दो, ठीक है। और भी देखो, मैं तो सिखा दूंगा सबको आराम से, ठीक है, लेकिन मेन काम ये है कि आपको खुद को थोड़ा सा एफर्ट्स लगा के प्रॉपरली उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना, पेशेंस के साथ थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करो, बार बार, अगेन एंड अगेन, ठीक है। देवप्रिया जी, आपको कॉलेज के साथ साथ आपको थोड़ा सा इसको भी टाइम देना पड़ेगा, ओके, सबको, ठीक है। जी सर। ओके सर। ओके, तो कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत होगा तो मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है, एनी टाइम। जी सर। ओके, तो आज की क्लास यहाँ पे डिसमिस करें। हाँ सर। ओके, फिर गुड नाइट, जय हिंद। गुड नाइट। ठीक है। ओके, गुड ठीक नाइट है, सर। ओके, गुड नाइट। राधे राधे। राधे राधे सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।